रेडी है? यस गुरुदेव। हर इंसान के तो जीवन सर सफलता के लिए एक न एक व्यक्ति वैसा चाहिए जो हमें मार्गदर्शन दे सके, हमें एक रास्ता दिखा सके, हमें गाइड कर सके, हमें बता सके कि जीवन में कैसे आगे बढ़ना है। क्योंकि अनट्रेन्ड ड्राइवर गड्ढे में लेके जाएगा गाड़ी को, नहीं। नहीं है जिसको आता नहीं चलाना, गाड़ी नहीं चलाना आता है तो क्या करेंगे? अगर गाड़ी जबरदस्ती चलाएंगे तो क्या होगा बताओ? गाड़ी एक्सीडेंट हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी? यस सर, यस। सेफ शॉप की गाड़ी को चलाने के लिए, सेफ शॉप जीवन रूपी गाड़ी को चलाने के लिए हमारे एक परफेक्ट ड्राइवर चाहिए जो हमें गाइड कर सके, हमें सिखा सके कि एक business में कैसे कामयाबी तक जाना, कैसे हमें मंजिल तक जाना है, कैसे हमें डायमंड तक पहुंचना है। उसका एक हमारे गुरु, लाइफ कोच हमारे पास होना चाहिए। तो सबसे पहले गुरु क्यों होना चाहिए इस बिजनेस में, इसके बारे में कुछ देर बात करूंगा, 10 मिनट। भाई की बोल। अरे बात मत करो ना, फिर रिकॉर्डिंग कर रहे हैं। म्यूट कर लो, म्यूट कर दूं क्या सबको? कर दीजिए सर, कर दीजिए। म्यूट कर देता हूं, क्योंकि ऐसे में फिर वो आवाज आएगा तो फिर बढ़िया नहीं बनेगा बात। जिन जिन लोगों को ऑडियो वो किया है, को होस्ट बनाया है, वो लोग ऑन रखना। तो जीवन में मेंटर की जरूरत पड़ती है, तो गुरु की जरूरत क्यों है लाइफ में, इसको समझिए थोड़ा सा। बोलते हैं गुरु, गुरु शब्द GURU गुरु होता है, और हिंदी में गु और रू होता है। गु शब्द का अर्थ है अंधकार, और रू शब्द का अर्थ होता है मतलब उस अंधकार को खत्म करने वाला, मतलब हमारी जिंदगी में प्रकाश लाने वाला। तो हम लोग यहाँ वो अंधकार प्रकाश की बात नहीं कर रहे हैं, हम यहाँ बात कर रहे हैं सफलता, असफलता रूपी अंधकार, असफलता रूपी अंधकार को हटा के और जो हमारी जिंदगी में सफलता का प्रकाश ला दे, वही है हमारे जीवन का गुरु, वही है हमारा लाइफ कोच। तो हर इंसान की जिंदगी में एक कोच की जरूरत पड़ती है। हर इंसान के लाइफ में एक कोच चाहिए सफलता लेने के लिए, जिसके जैसा हम बनना चाहते हैं वैसा एक मेंटर चाहिए। तो हमारा मेंटर कौन है, आपको ढूंढना है पहले। तो इस बिजनेस में, सेप्स ऑफ बिजनेस में गुरु सेलेक्ट करने के लिए क्यों बोलते हैं, इसमें मेंटर सेलेक्ट करने के लिए क्यों बोलते हैं, इसके पीछे कारण है। क्योंकि आप जो आज जुड़ा है बंदा, उसको कुछ नहीं मालूम है इसके बारे में। जो सिल्वर लेवल पे है उसको पर्ल पे कैसे जाना है उसको नहीं मालूम है। पर्ल पे कोई चला गया है तो उसको टोपाज पे कैसे जाना है उसको नहीं मालूम है। तो अगर कदम कदम पे रास्ता दिखाने वाला हमें ना मिले तो हम भटक जाएंगे कि नहीं भटक जाएंगे? इशारा में बात करो आप। यस गुरुदेव, यस। हाँ, तो भटक जाएंगे। इसलिए हमें लाइफ कोच की जरूरत पड़ती है। तो बोलते हैं कि गुरु के बिना ज्ञान कहाँ से पाएंगे हम। जब जिसके जीवन में गुरु नहीं होता उसका जीवन कभी शुरू नहीं होता, बाहर की दुनिया में भी और सेप शॉप की दुनिया में भी। इसलिए हमारा लाइफ कोच एक होना बहुत जरूरी है जीवन में, जो जिससे पूछ के हर काम करना चाहिए। डायरेक्ट सेलिंग में हर काम पूछ के करना चाहिए कि मुझे कैसे करना। प्रगति सूत्र में लिखा है, प्रगति सूत्र में 3 कार्डिनल रूल में लिखा है, नेवर डू एनी थिंग्स विदाउट आस्किंग योर एक्टिव एंड सक्सेसफुल अपलाइन। लिखा हुआ कि नहीं? नेवर डू एनी थिंग्स विदाउट आस्किंग योर एक्टिव एंड सक्सेसफुल अपलाइन, 3 कार्डिनल रूल में लिखा हुआ है। तो हर चीज पूछ के जो आदमी करता है वो सफल होता है इस बिजनेस में। तो आज आपको अपने आप को एनालिसिस करना है। मैं ये नहीं बोलूंगा किसका गुरु कौन है, आप किसके डायरेक्शन में काम कर रहे हैं। आपको खुद ही सेलेक्ट करना पड़ेगा कि मेरा मेंटर कौन है, मैं किसके डायरेक्शन में काम करता हूं। तो आपके लाइफ में एक कोच होना चाहिए, आपके जीवन में इस बिजनेस को लेके कोच होना चाहिए। तभी कोच के अंदर कौन कौन सी गुण होना चाहिए वो भी हम देखेंगे। तो मेंटर पर सबसे पहले जिसको गुरु मानते हैं, जिसको मेंटर मानते हैं, उसके ऊपर अटूट भरोसा करना पड़ेगा, अटूट विश्वास होना चाहिए उसके ऊपर। तो बोलते हैं जिसने गुरु की बात नहीं मानी उनको होता है हमेशा हानि, और जो गुरु की बात नहीं मानता उसको कोई भी नहीं जानता। अगर आप गुरु की बात नहीं मानेंगे तो आपको कोई नहीं जानेगा, मतलब कि कौन प्रमोट करेगा आपको, कौन आगे बढ़ाएगा, कौन आपको रास्ता दिखाएगा। सही है, इसलिए गुरु होना हमारे जीवन में बहुत जरूरी है। तो गुरु सेलेक्ट करिए। और अंधे को कभी भी रोड पे मरते हुए नहीं देखा होगा आपने, क्योंकि वो जिसको हाथ थमाता है, जिसको हाथ पकड़ाता है, वो उनको मंजिल तक पहुंचाता है चारों तरफ देख के। तो नेटवर्क मार्केटिंग में मेंटर का क्या महत्व है, इसको हम थोड़ा सा जल्दी जल्दी समझते हैं। नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस गुरु और शिष्य के परंपरा पर चलता है। जैसे यहाँ पे बहुत सारे लोग देखा होगा, महागुरु जी मुंह से बोलता रहता है केवल,
लेकिन अंदर से कुछ और ही है। बोलने के लिए महागुरु जी करता है, लेकिन बात एक भी नहीं मानता, बात एक भी सुनता नहीं है। तो उसको गुरु बोलने से क्या फायदा? गुरु बोलते हैं तो उसकी बात भी मानना पड़ेगा, उसको सुनना पड़ेगा, वो जैसा जैसा बताता है वैसा वैसा करना पड़ेगा। अगर आप नहीं मानते हैं, वो समझ जाता है, आप कुछ भी बोले लेकिन वो समझ जाता है, अंदर अंदर बोलेगा नहीं लेकिन समझ जाता है। सही है। तो नेटवर्क मार्केटिंग में मेंटर और अपलाइन, मेंटर एक अपलाइन होता है, यहाँ कोई मेंटर आपका मालिक नहीं होता, वो आपका एक अपलाइन है जो गाइड करता है, आपको रास्ता दिखाने वाला होता है, जो क्योंकि उनके पास अनुभव होता है, इस बिजनेस का ज्ञान होता है, उस विशेषताओं को साझा करता है। जो उसके पास ज्ञान का भंडार है, डायरेक्ट सेलिंग का भंडार है उनके पास में, वो आपको रास्ता दिखाता है, डाउनलाइन को मार्गदर्शन करता है, सहायता करता है। मेंटरिंग प्रक्रिया में न्यू ज्वाइंड मेंबर, मतलब नए लोग जो ज्वाइन हैं, को मेंटर के मार्गदर्शन में रहकर उनके सवालों का सही उत्तर प्राप्त होता है, उन्हें ज्ञान और कौशल की बढ़ती आवश्यकताओं में मदद प्रदान करता है और उनके सामर्थ्य को विकसित करने के लिए प्रेरित करता है। उसी का नाम है मेंटर। इसीलिए डायरेक्ट सेलिंग में बोलते हैं आप अपना एक गुरु सेलेक्ट करिए जीवन में। तो मेंटर की मुख्य उपलब्धियां क्या है? मेंटर के पास में मेंटर का क्या क्या काम है, मेंटर क्या क्या करता है? मेंटर कोई नौकर थोड़ी ना है, मेंटर कोई आपका मालिक थोड़ी ना है, ना तो मालिक है ना तो आपका नौकर है, ना किसी का मेंटर मालिक है ना कोई किसी का नौकर है। मेंटर का काम क्या है? ये तीन चीज होता है मेंटर का काम, इसको समझिए। मेंटर का काम है आपको मार्गदर्शन देना, मतलब आपको रास्ता दिखाना, नए व्यक्ति को सही दिशा में ले जाता है और उन्हें समस्याओं का समाधान प्रदान करता है। अगर आपको कुछ नहीं आता है तो आपको गाइड कर देगा कैसे ऐसे करो। सही है। दूसरा क्या करता है मेंटर? आपको हेल्प करता है, सहायता करता है। किस चीज में सहायता करता है? आपको जानकारी प्रदान करने में, ना कि बंदे डालने में। आपके नीचे बंदे डाल दो, हमारे नीचे वो अपलाइन सही है, और जिसने हमारे नीचे बंदा नहीं डाला वो बेकार अपलाइन है। अपलाइन का काम है आपको सही जानकारी प्रदान करना, सही रास्ता प्रदान करना, सही सहायता प्रदान करना, जिससे वे विशेष बिजनेस में सफलता प्राप्त कर सके। दूसरा होता है आपको मोटिवेट करना, मतलब प्रेरणा देना, व्यक्ति को प्रेरित करके सफलता की दिशा में मोटिवेट करता है। ये तीन काम है केवल मेंटर का। आपके अपलाइन का, आपके सफल अपलाइन जिसके डायरेक्शन में आप काम कर रहे हैं, आज आप समझ लो मेंटर का यही तीन काम है, आपको मार्गदर्शन देना, आपको सहायता प्रदान करना और आपको मोटिवेट करना। यही तीन काम है, आपको हौसला देना। अब हम चलते हैं मेंटर में कौन कौन सी गुण होनी चाहिए। जिसको आप मेंटर माने हैं, जिसको आप गुरु सेलेक्ट किया है, ये भी तो चेक कर लेंगे ना कि वो बंदा जिसको हमने गुरु मान के चल रहे हैं, वो बंदा का विजन कितना बड़ा है, वो कहाँ तक पहुंचने वाला डायरेक्ट सेलिंग में, वो कहीं आधे रास्ते में तो मुझे नहीं छोड़ देगा। ये भी पहले चेक करना है। तो मेंटर के अंदर कौन कौन सी गुण होनी चाहिए, फटाफट आप लिख सकते तो लिख लो। सबसे पहले तो सिस्टमेटिक लीडर होना चाहिए। वो सिस्टमेटिक लीडर मतलब सिस्टम को 100% फॉलो करता है, वो होना चाहिए। दूसरा ड्रीमर होना चाहिए, बड़ी बड़ी बातें करने वाला लीडर होना चाहिए। पता चला उसकी ही सोच छोटी सी है, अगर मान लो कि जिसको मेंटर मान रखा है उसकी ही सोच साइकिल तक है, तो आपको मर्सिडीज कैसे दिलाएगा वो? अगर वो बड़ी बड़ी बातें करेगा, बड़े बड़े ड्रीम होगा, तभी तो आपको उस ड्रीम तक लेके जाएगा ना। तो ये भी चेक करना है। पॉजिटिव एटीट्यूड का होना चाहिए, वो नेगेटिव बात ना करता हो, सिस्टम की सभी एक्टिविटी में शामिल होता हो। जब भी कोई मीटिंग, जब भी कोई ट्रेनिंग, जब भी कोई सिस्टम की एक्टिविटी होता है, तो कोई हो ना हो लेकिन आपका मेंटर प्रेजेंट रहता है, ये देखना है प्रेजेंट रहता है कि नहीं। अच्छा, अभी मैं एक चीज बता देता हूँ, अभी भी आप चेक कर लो इस पैनल पे जो जो लोग नहीं आए हैं आपके टीम से, आप उनको कॉल करिए, उनको बुलाइए। सही है। सिस्टम की सभी एक्टिविटी में शामिल होता हो, वो आपका सही मेंटर है। जो खुद किसी की मेंटरशिप में हो, ये भी देखना है। जिसको आप मेंटर मान रखा है वो किसी के मेंटरशिप में है या नहीं है, उसका कोई दिशा निर्देश देने वाला है कि नहीं उसको, कि खुद ही वो मतलब चाबी घुमा रहा है, खुद ही अपना नॉलेज बांट रहा है, खुद ही अपना अपना ज्ञान बांट रहा है, ये भी चेक करना है। तो जितना उनके पास में ज्ञान है वहीं तक लेके जाएगा, उससे ऊपर नहीं ले जा सकता आपको। सही है। और हमेशा आगे बढ़ने की बातें करता हो, मेहनती हो, हार्ड वर्कर हो, ग्राउंड में धुआं उड़ाने वाला हो, अपने मेंटर की बातें खुद फॉलो करता हो, मतलब उसका जो मेंटर है उनकी बात को मानता है, उसको अपलाइन और सिस्टम को प्रमोट करने वाला हो, करता हो, और बिजनेस को फर्स्ट प्राथमिकता देता हो, मतलब सबसे टॉप प्रायोरिटी में बिजनेस को रखता हो।
बाद में बाकी काम। पता चला, बोला सर प्लान देने के लिए चलते हैं, बोला यार अभी तो सब्जी लेने जा रहा हूं मैं, बाद में चलेंगे प्लान दिखाने के लिए। डाउनलाइन बोला सर प्लान दिखाने चलना है, तो बोला सब्जी लेके आता हूं उसके बाद चलेंगे प्लान। तो प्रियोरिटी कहाँ है? तो डाउनलाइन को क्या कॉपी करा दिया? उस मेंटर ने डाउनलाइन को क्या कॉपी कर दिया? वो भी बोलेगा पहले मैं सब्जी लेके आऊंगा तब जाएंगे सर प्लान में। सही है? तो ये चेक करने वाली बात है। दूसरा है मेंटर की बातें मानने के फायदे। अगर मेंटर की हम बात मान के चलते हैं तो हमें क्या क्या बेनिफिट होने वाला है, इसको थोड़ा समझते हैं। सबसे पहला फायदा होगा कि आप ट्रैक पे बने रहेंगे। ट्रैक पे मतलब सिस्टम से उतरेंगे नहीं कभी, सिस्टम के एक्टिविटी से उतरेंगे नहीं कभी, सिस्टम को छोड़ेंगे नहीं कभी, सिस्टम में हमेशा बने रहेंगे। अगर मेंटर की बात, वो अगर आप गिरेंगे तो उठा लेगा वो तुरंत। सक्सेस के चांस आपके बढ़ जाएंगे, सफलता का चांस आपका बढ़ जाएगा ज्यादा। गलती होने की संभावना बहुत कम हो जाएगी। अगर आप गलतियां करेंगे, वो गलती नहीं होने देगा आपका मेंटर। वो सही दिशा आपको बताएगा, ये जो काम करने जा रहे हो ये गलत है, इस रास्ते पे चलो ये सही है, वो आपको दिखा देगा। असंभव सा दिखने वाला टारगेट भी संभव हो जाएगा अगर आप मेंटरशिप में हैं। बिजनेस और लाइफ के चैलेंज से लड़ने की हिम्मत मिलेगी। सही और गलत का फर्क पता चलेगा आपको कि सही क्या है और गलत क्या है, ये मेंटर आपको बता देगा। ये काम करने से गलत है, ये काम करने से सही है। समस्याएं कभी आपके ऊपर हावी नहीं होगी। उस समस्या आने से पहले मेंटर समझ जाता है कि इसके पास कौन सी समस्या है, तो उसको दूर कर देगा। दूसरों की असफलताओं से सबक मिलता रहेगा। आपको एग्जाम्पल बताएगा, उदाहरण देगा कि देखो ये बंदा आपके जैसे था, आज इस बिजनेस में सफल है। अगर आपको नहीं मालूम है तो दूसरे का एग्जाम्पल से आपको समझाएगा, क्योंकि उनके पास सारा नॉलेज होता है। मेंटर के अनुभव का फायदा मिलता रहेगा हमेशा। उनके पास जो 10 साल 5 साल का एक्सपीरियंस होता है, वो एक्सपीरियंस आपके साथ में शेयर करेगा। कम समय में बड़े अचीवमेंट आ जाएंगे आपके पास, जल्दी से जल्दी सफलता लेंगे अगर मेंटर की बात मानेंगे तो। मेंटर की बातें ना मानने के फायदे नुकसान क्या है? अगर मेंटर की बात नहीं मानते हैं, आप अपनी मर्जी से काम करते हैं, अपने दिमाग से काम करते हैं, मेंटर बोलता है ये करो, आप बोलते हैं नहीं हम यही करेंगे, ये करने से सही रहेगा, मेंटर को ही गाइड करेंगे, मेंटर को आप सलाह देंगे, मेंटर को आप तरीका बताएंगे, मेंटर को ही अगर आप समझाएंगे उल्टा, तो क्या नुकसान होने वाला है उसका देखिए। बार बार गलत डिसीजन लेंगे। आप डिसीजन तो ले रहे हैं, आप सोच रहे बहुत बढ़िया है, लेकिन बार बार गलत डिसीजन लेंगे। मार्ग से भटकने की संभावनाएं बढ़ जाएगी। जिस मार्ग पे चल रहे हैं वो मार्ग से भटक जाएंगे अगर मेंटर की बात नहीं सुनेंगे तो। हमेशा असुरक्षित और डर महसूस करेंगे, बाहर निकलने में डर लगेगा आपको, हमेशा डर महसूस होगी। लेकिन मेंटरशिप में अगर हैं तो आपको डर नहीं लगेगा। फील्ड में निगेटिव लोगों की निगेटिविटी से ज्यादा प्रभाव डालेगी ऊपर। अगर आप मेंटरशिप में नहीं है, 4 आदमी निगेटिव बात बोलेगा, आपका फ्यूज उड़ जाएगा। लेकिन मेंटर अगर है आपके पीछे तो वो निगेटिव होने नहीं देगा, आपको पॉजिटिव कर देगा। समस्या आने पर रास्ता दिखना बंद हो जाएगा। अगर समस्या कोई आ रही है तो आपको पता ही नहीं चलेगा कि मैं क्या करूं ना करूं, कहाँ जाऊं। तो मेंटर रहेगा तो आपको रास्ता निकाल देगा। वहां सीखने के लिए बार बार ठोकर खाना नहीं पड़ेगा। बार बार कहाँ जाएं, किसके पास सीखें? आपके पास मेंटर है सिखाने के लिए, उनकी बात मानने से। बिना मेंटर के कभी सफलता नहीं मिलेगी, इस बात की गारंटी है। सेफ शॉप बिजनेस में, डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में अगर बिना मेंटरशिप का आप डायमंड बनना चाह रहे हैं, किसी के डायरेक्शन में ना रह के आप डायमंड बनना चाहते हैं, तो ये गलत फहमी है किसी की कि मैं बिना मेंटर का भी डायमंड बन जाऊंगा, कोई किसी की बात नहीं मानूंगा तो भी मैं डायमंड बन जाऊंगा। आप बन के दिखा दो, देखते हैं कैसे बन जाते हैं। बन ही नहीं सकते, क्योंकि रास्ता ही नहीं दिखेगा आगे मुझे क्या करना है, कैसे करना है वो आपको पता ही नहीं चलेगा। इसीलिए मेंटरशिप की जरूरत है। सही है? डायमंड बनने के चांस बहुत कम कम और ना के बराबर रहेगी। अगर मेंटरशिप में नहीं रहेंगे तो डायमंड बनने के चांस का बहुत कम हो जाएगा। कंपनी बदलने का सिलसिला शुरू हो जाएगा। इस कंपनी, ये कंपनी ठीक नहीं है, हमारा प्रोडक्ट ठीक नहीं है, हमारा अपलाइन ठीक नहीं है, हमारा मेंटर ठीक नहीं है, फिर दूसरी कंपनी का प्लान देखेंगे और दूसरी कंपनी में जाएंगे, फिर 0 से शुरुआत करेंगे। इधर 50 लोगों की टीम बनाया, उधर फिर 2 से शुरुआत करेंगे, 2 लोगों को जोड़ो, फिर 50 की टीम बनाओ। तो ये वाला सिलसिला जारी हो जाएगा। वो वाला हाल हो जाएगी, धोबी का कुत्ता ना घर का ना घाट का। सही है? इसीलिए मेंटरशिप में रहना जरूरी है। मेंटर की जरूरत कहाँ कहाँ पड़ती है, मेंटर क्यों मानना चाहिए और उसकी जरूरत क्यों है, कहाँ कहाँ है,
तो देखिए, बड़े लेवल पे जाने के लिए मेंटर की जरूरत है, ड्रीम टीम बनाने के लिए मेंटर की जरूरत है, कैपिंग इनकम लेने के लिए मेंटर की जरूरत है, लग्जरी कार का मालिक बनने के लिए मेंटर की जरूरत है, सपनों का घर बनाना है तो मेंटर की जरूरत है, टारगेट जीतने के लिए मेंटर की जरूरत है, विदेश यात्रा पर जाने के लिए मेंटर की जरूरत है, नाम और मान सम्मान लेने के लिए मेंटर की जरूरत है, ज्यादा से ज्यादा अचीवर बनाने के लिए मेंटर की जरूरत है। ये सारे चीजों को लेने के लिए मेंटर ही चाहिए। ये सारा चीज मेंटर ही दिला सकता है, आपका गुरु ही दिला सकता है। तो यहाँ लिखा है, दुनिया कभी आपको जीतने नहीं देगी और मेंटर कभी आपको हारने नहीं देगा। जिसका कोई गुरु नहीं होता उसका जीवन कभी शुरू नहीं होता। अपने मेंटर के साथ मिलकर सहायता का बीज कैसे बोएं? अपने मेंटर के साथ में मिलके सफलता का बीज कैसे बोएं? अच्छी आदत डालने के लिए, अच्छी आदत डालने के लिए क्या चाहिए? अच्छी आदत डालने के लिए, सुखी जीवन लोगों के जीने के साथ लिए रहना है। उन पे भरोसा करें, उनको हमेशा बड़ा बना के रखें, उनका सम्मान करें, टीम से करवाएं, उनके लिए रोज प्रार्थना करें, सुख संपत्ति बढ़े। जब अपलाइन का बढ़ेगा तभी तो डाउनलाइन का बढ़ेगा ना। कुछ लोग अपलाइन के चेक देख के गुस्सा होता है, नाराज होता है, साला अपना तो बना लिया, हमारा बनाया नहीं है। तो किसी चीज को देख के नफरत करेंगे तो वो आएगा क्या हमारे पास कभी? उसको खुश होके लेंगे तभी आएगा हमारे पास। उनकी खुशियों का और भावनाओं का ख्याल रखें, उनके सामने दिखावा ना करें, उनके साथ बात करते समय सही शब्दों का इस्तेमाल करें। जब बात करते हैं अपलाइन से तो क्या बात कर रहे हैं वो भी सोच समझ के बोलना है। हाँ, अपलाइन से बात करता है आदमी, मैं देखता हूँ अपलाइन को ही उल्टा समझाना शुरू कर देता। अपलाइन जो जिसके लिए बात करना शुरू किया था, अपलाइन की नहीं सुनता, वो अपलाइन को ही उल्टा सुनाता है। तो अपलाइन फिर कान पटा के सुनता रहता है, हाँ जी करता रहता है। सही है? अरे बात समझ में आ रही है? बोलो हाँ जी ना जी, कुछ तो बोलो कोई। यस एक गुरुदेव दो को यस। अनम्यूट कर दूं क्या? एक दो को शुक्ला जी को अनम्यूट कर देता हाँ हूँ। कर दो, दो चार कन्वर्ट कर दीजिए। अपने और मेंटर के साथ मिलकर सफलता के बीज बोने के लिए और क्या क्या चाहिए? मजबूत और बैलेंस टीम बनाने के लिए मेंटर चाहिए। रिलेशनशिप बिल्ड करने के लिए उनके साथ बात करते समय सही शब्दों का इस्तेमाल करें, उनको ज्यादा सुनने की कोशिश करें। अपलाइन को जब फोन करते हैं तो सुनना चाहिए कि बोलना चाहिए? सुनना चाहिए। पहले सुनना चाहिए कि आपको क्या बात बता रहा है, डायरी पेन लेके नोट करना चाहिए और उन पर अधिकार दिखाने की बजाय उनसे निवेदन करें। गलती होने पर बिना शर्त माफी लेकर भविष्य में दोबारा ना होने का भरोसा दें। उनकी अच्छाइयों के बारे में बात करें, अच्छा सोचें और टीम से जरूर बताएं। उनकी कामयाबी को टीम में ढोल बजाकर बताएं। अगर कुछ अचीव करता है अपलाइन तो अपलाइन के बारे में टीम को बताएं। उनके साथ साथ उनके परिवार का भी सम्मान करें। उनके सभी अचीवमेंट को अपने परिवार में जरूर शेयर करें। ये अपलाइन के साथ में सफलता की बीज कैसे बोएं, ये सारी चीज करेंगे तो ये सब कुछ हमको भी मिलने वाला है। आप भी एक दिन किसी न किसी का मेंटर बनेंगे कि नहीं बनेंगे बताओ? यस सर, यस सर, तो जब हम करेंगे तब तो हमको मिलेगा ना। और ये यस सब यस। चीज करने के लिए क्यों बोलते हैं? ये डुप्लीकेशन का बिजनेस है, डुप्लीकेशन कराते हैं। जैसा जैसा आप करेंगे अपलाइन के साथ में वैसा ही वैसा आपके साथ भी होने वाला है। ये बात ध्यान रखिए। तो अब हम चलते हैं, कौन होता है हमारा मेंटर, कौन होता है हमारा अपलाइन? जो समय के अनुसार माँ बाप भाई दोस्त का जगह ले लेता है वो होता है हमारा अपलाइन। माँ बाप भाई और दोस्त के जगह जो आपके जीवन में एक नया व्यक्ति आया जो आपको सफलता की राह दिखा रहा है, वही है अपलाइन आपका। जब आपको कोई रास्ता नहीं दिखता कि अब मैं क्या करूं, काम नहीं हो रहा मेरा, मैं क्या करूं, वहां रास्ता दिखाकर जो आपको गोल तक लेके जाता है, आपके सपनों को पूरा करा देता है, वो है आपका अपलाइन। जो हर व्यक्ति जो हर वक्त आपकी तरक्की के बारे में सोचता है और वह होता है आपका अपलाइन। जो आपने गोल बनाया अगर वह फेल हो जाता है और लोग आपको लूजर बोलने लगता है, फिर भी जो आपके साथ आप में विनर देखने वाला होता है वो होता है हमारा अपलाइन। जो बिना कोई फीस की चिंता किए नेटवर्क मार्केटिंग की पाठशाला का एक एक पाठ पढ़ाता है और लाखों महीने कमाने वाला इंसान बना देता है, वो कौन होता है हमारा अपलाइन। अपलाइन। आप सोचो ना, कहाँ 10,000 कमाने वाला आदमी थे, 1-2 साल काम करने के बाद वो लाखों रुपए पे पहुंचा दिया। तो कितना बड़ा आदमी है वो हमारे जीवन के लिए, है कि नहीं है? यस सर, यस। अरे वो आदमी हमारे जीवन में कितना बड़ा कंट्रीब्यूशन किया है।
जो आप जीरो थे आपको हीरो तक लेके गया। आप जीरो थे, कुछ नहीं जानते थे, आपको इतनी ज्ञान दे दिया, आपको इतनी बातें बता दिया, समझा दिया और आपको एक सफल इंसान बना दिया। तो वो आपके लिए बहुत बड़ा आदमी है कि नहीं? माँ बाप से बढ़ के है कि नहीं वो? यस सर, यस सर। तो हमारे जीवन में इसलिए वो मेंटर मानना चाहिए। रात के 2 बजे तक जागकर आपके और आपके टीम की चेक बनवाने और टारगेट जिताने की जो प्लानिंग करवाता है वो होता है हमारा अपलाइन। आपके टारगेट अचीव कर होने पर आपसे भी ज्यादा खुशी जिसको होता है वो कौन होता है? अपलाइन। अपलाइन। रैंक जब होता है आपका तो अपलाइन प्रमोट करता है कि नहीं करता? यस सर, आपका अपलाइन को ज्यादा खुशी होती कि नहीं होती बताओ? यस सर, यस सर। बड़े बड़े चेक जब बनते हैं आपके तो अपलाइन प्रमोट करता है कि नहीं करता है? खुशी होती है। आपके बिजनेस में आपका परिवार, रिश्तेदार, यहां तक कि आपकी टीम छोड़कर चले जाए पर फिर भी आपके साथ जो खड़ा होता रहता है वो है आपका अपलाइन। मतलब पूरी दुनिया कहे कि मैं नहीं कर सकता, मेरे तुमसे नहीं होगा, तो उसके साथ वहां पे जो खड़ा होता है वो होता है अपलाइन। इतनी सारी चीजें हैं। अभी मैं आपसे सवाल करता हूं, हु इज योर मेंटर? आपका मेंटर कौन है पहले आप डिसाइड करो। आपका लाइफ कोच कौन है? यहाँ पे जितने लोग पैनल पे है, आपके जीवन के मेंटर है क्या कोई? हेलो? यस सर। आपका लाइफ कोच है? आपका मेंटर है? किसके डायरेक्शन में काम कर रहे हैं वैसा कोई व्यक्ति चुना है आपने? यस सर। आज अपने अपने मेंटर का फोटो लगा के बगल में, मैं इधर मैं हूं और इधर मेरा मेंटर है, ये मेरा गुरु है, ये मेरा लाइफ कोच है, ये मेरे को सफलता दिलाने वाला आदमी है मेरा। ऐसा कितने लोग भेज देंगे आज? चैट बॉक्स में यस करवा दो सबको, किसका किसका देखते। चैट बॉक्स खोल दिया है, बोलो बोलो। यस करो। यस सर। आज भेज चैट दोगे? बॉक्स में यस टाइप करो। देखो, सुनिए बात। जब तक ये आपको बातें आज क्यों बताया मैं, लोग अपनी मर्जी से काम करता है यार। कर लिया तो कर लिया, नहीं हुआ तो नहीं हुआ, चल गया तो चल गया, नहीं हुआ तो नहीं हुआ। ना कोई फीडबैक देता है, ना कुछ बताता है, ना बात करता है, ना फोन करता है। अपनी मर्जी से लाठी घुमाते रहेंगे, क्या होने वाला है बताओ? इसीलिए कुछ मैं आज नहीं। बात किया आपसे कि आप पहले सेलेक्ट कर लो कि मेरे जिंदगी में कौन है वो आदमी जिसके डायरेक्शन में काम कर रहा हूं। अगर एक बार सेलेक्ट कर लिया है अपलाइन, एक बार सेलेक्ट कर लिया है अपना मेंटर, तो बिल्कुल वो जैसे हनुमान जी बोलते थे ना, कुछ भी बोलते थे, वो चलो वो कौन सा बूटी, जड़ी बूटी। अरे कौन सा बूटी लाने गया था वो हनुमान जी? संजीवनी बूटी सर। संजीवनी बूटी। संजीवनी बूटी बोला लेके आओ हनुमान। तो हनुमान जी ने ये बोला, ये नहीं बोला कि कैसे मिलेगा इतनी बड़ी पहाड़ी में, कहाँ से लाऊंगा मैं, कैसे लाऊंगा मैं, कहाँ मिलेगी इतनी बड़ी पहाड़ी में। बोला जय श्री राम, उड़ गया वो पहाड़ी उठा के ले आया था। बोला ढूंढ लो इधर इधर जहाँ है। यस यस। सही है। तो ऐसे ही इस बिजनेस में अपलाइन अगर बोलता है ये करो तो उसमें लेकिन किंतु परंतु अगर मगर तगर नहीं लगाना है कभी। सही है। अगर आपके मेंटर बोल दिया ये करना है तो करना है, अगर आपको बोल दिया इसमें आना है तो आना है, इसमें बोल दिया इधर जाना है आपको तो जाना है, चाहे कुछ भी करना पड़े उसके लिए। उसी को बोलते हैं 100% फॉलोवर, 100% समर्पण, 100% मानना, 100% उनके ऊपर समर्पण होना। अगर इस तरीके से 3-4 साल काम कर लेते हैं तो जिंदगी में देखो कैसे बाहर आती है। ये मैं ऐसे बोलता नहीं हूं, ये मैंने किया है इसलिए बोल रहा हूं। ये मैंने करके देखा है, अपने लाइफ में अप्लाई करके देखा है। 2.5 साल 3 साल में किसी के मेंटरशिप में नहीं काम करता था। और जोधपुर जब गया मैं, जोधपुर में 3 साल 4 साल में मेरी टीम बनी थी 2,500 की। और जब से मैं मेंटरशिप में आया, जब से मैं सिंगल माइंड हुआ, 2 साल में मैं डायमंड बन गया। 4 साल में 2,500 और अगले 4 साल में 7,500 की टीम बनी। अगले अगले 2 साल में ड्यू टू मेंटरशिप, जहां 2,000 2,500 का चेक बनता था, अगले 2 साल में 5 लाख रुपए महीने पे पहुंच गया था मेंटरशिप की वजह से। तो मेंटर में इतना दम होता है भाई। समझ में आ रही बात? अभी यस बात सर। मानना या नहीं मानना ये डिपेंड करता है आपके ऊपर। तो अभी मेरा कुछ सवाल है आपसे कि हु इज योर मेंटर? आपका मेंटर कौन है? आप किसके डायरेक्शन में काम कर रहे हैं ये पहले सेलेक्ट कर लीजिए। दूसरा, आपका लाइफ कोच कौन है?
आपके लाइफ जिस नेटवर्क मार्केटिंग में जो इतिहास रचना चाह रहे हैं, वो कोच कौन है जो आपको कोचिंग देता है, आपको बताता है, आपको समझाता है? आपके पतंग की डोरी किसके हाथ में है? पतंग किधर जा रही है उड़ के, उसकी डोरी किसके हाथ में है? किसी के हाथ में होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? मालिक तो होना चाहिए ना उसका, नहीं तो कहीं गिर जाएगा, वो लटक जाएगा पेड़ में जाके कहीं कोई और नोच के लेके चला जाएगा उसको, नहीं? हेलो, हाँ ना, बोलो ना, हाँ ना। सर, यस सर। हाँ, आपका रास्ता दिखाने वाला कौन है आपको, कि भाई ये मत करो और ये करो, ये मत करो, ये करो, ऐसा दिखाने वाला कोई है? अगर आप गिर जाते हैं कहीं तो आपको उठा के कंधे से लगा के धूल झाड़ने वाला कोई है? मेंटर। नहीं है, तो चुनो आप कौन है वो व्यक्ति कौन है, और धूल कौन झाड़ेगा? जिसकी बात सुनेंगे वो झाड़ेगा, नहीं तो फालतू क्यों उठाएगा? यस सर, यस बोलेगा भले गिरा हुआ रहने दे, गिरा है कि नहीं? धूल वही यस सर। झाड़ेगा जिसको सफल समर्पण रहेंगे उनके प्रति। और आपके जीवन रूपी गाड़ी की स्टीयरिंग किसके हाथ में है, ये आपको चेक करना है, ठीक है? चेक यस सर, करोगे? यस सर। तो चेक कर लेंगे, तो अब चलते हैं हम उसके ऊपर, बेसिक के ऊपर। बेसिक का फंडा गाड़ दो झंडा। इस बिजनेस में ये बेसिक काम करने के लिए ही अपलाइन को मानना है। बाकी जीवन में बहुत सारी बातें हैं वैसे। तो जब इसमें हम काम करना शुरू करते हैं तो ये लठ लेके कितने लोग खड़े हैं, देख रहे हैं? यहाँ पे भी अपलाइन की जरूरत पड़ती है, यहाँ पे भी मेंटर की जरूरत पड़ती है। मान लो किसी दोस्त ने आपको नेगेटिव कर दिया, तो वहां पॉजिटिव कौन करेगा? मेंटर। मेंटर की जरूरत पड़ेगी। काउंसलिंग करने की जरूरत किसको पड़ेगी? कौन करेगा काउंसलिंग? मेंटर। अपलाइन की जरूरत पड़ेगी। अगर आपके परिवार से किसी ने रोक दिया तो वहां पे कॉल, परिवार देखो, परिवार रोक रहा है मत करो ये काम, लेकिन मेंटर देख रहा है कि ये बंदा के अंदर दम है, डायमंड बन सकता है, वहां पे संभालता कौन है फिर? मेंटर। आपका मेंटर संभालता है। समाज के लोग आपको रोक रहा है, वहां भी मेंटर संभालता है। आपके सपने पूरे नहीं हो रहे, आपके चेक का साइज नहीं बढ़ रहा है, वहां पे कौन संभालता है? अपलाइन। मेंटर। हर जगह पे अपलाइन की जरूरत पड़ती है। डायरेक्ट सेलिंग में कदम कदम पे अपलाइन की जरूरत पड़ती है, इसीलिए मेंटरशिप की जरूरत है। तो नेटवर्क मार्केटिंग में फेल होने के क्या कारण है, इसको मैं देखता हूं। सबसे पहला कारण है क्विट कर देना, छोड़ देना। छोड़ के भाग जाता है आदमी। जैसे 1-2 महीना काम नहीं हुआ छोड़ देता है, 1-2-3 महीना काम नहीं हुआ छोड़ देता है। तो छोड़ देना कायरता का काम है कि नहीं? छोड़ देना कोई बड़ा काम है क्या? अगर छोड़ दिया तो फिर बचा क्या? छोड़ दिया कुछ तो नहीं। इसका मतलब हार मान गया बंदा, नहीं? यस सर। अगर बिजनेस को छोड़ दिया तो वो हार मान गया, सफलता के लिए कहाँ भूख है फिर? तो छोड़ना नहीं। सबसे सफलता का पहला पहला उद्देश्य है, सफलता लेनी है अगर किसी भी फील्ड में सफलता लेनी है तो उसमें रेंगना पड़ता है, छोड़ना नहीं पड़ता, रेंगना पड़ता है। मतलब संघर्ष करना पड़ता है, संघर्ष करते हैं तो सफलता मिलती है। दूसरा दूसरा कारण होता है फेल होने का, कि लोग ट्रेंड नहीं होते अच्छी तरीके से, इस काम को बढ़िया से सीखते नहीं। दूसरा कारण है सेमिनार और ट्रेनिंग में मिस करना, सेमिनार ट्रेनिंग में नहीं आने की वजह से फेल होता है। दूसरा, निगेटिविटी को नहीं छोड़ते, निगेटिव बात करते रहते हैं हमेशा, अपने आप को बदलते नहीं। तीसरा, अपलाइन को फॉलो नहीं करते, अपलाइन के बिना काम करते हैं, बिना मेंटरशिप के काम करते हैं, बिना अपलाइन को बताए काम करते हैं, अपलाइन से पूछ के नहीं करते हैं। ये भी कारण होता है एक फेल का, क्योंकि गलत गलत काम करता चला जाएगा वो। अगर मान लो अपलाइन से 10 दिन बात नहीं किया तो वो गलत काम करेगा कि सही काम करेगा, बताओ? गलत। अपने हिसाब से लगेगा कि मैं बढ़िया कर रहा हूँ, लेकिन वो तो अपलाइन बताएगा ना कि क्या गलत कर रहे हैं कि सही कर रहे हैं। वो गलत 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 करता जाएगा, वो पूरा गलत हो जाएगा, फिर बिजनेस को छोड़ देगा वो। बोलेगा सर सुन ही नहीं रहा कोई बात, अपलाइन का फोन भी बंद उठाना बंद कर देता आदमी। तो ये कारण है फेल होने के। तो रतन टाटा साहब कहते हैं कि सोते हुए भी आपकी इनकम चालू रहनी चाहिए, ऐसा कोई उपाय सोचिए। तो हमें उपाय तो मिल गया है ना सेफ शॉप, यस सर। इसमें सोते हुए भी इनकम जारी कर जनरेट करने का मौका मिल गया है कि नहीं मिल गया हमें? यस यस। तो अब शुरुआत होती है जीरो से, कोई भी काम की शुरुआत जीरो से होती है। ये धीरू भाई अंबानी साहब बोल के गए हैं, हम जानते भी हैं कि 10 कदम चलना है तो पहला कदम से चलना पड़ता है। 10 किलोमीटर जाना है तो पहला कदम से शुरुआत होती है। 50 किलोमीटर भी जाना है तो पहला कदम से शुरुआत होती है। और दिल्ली से अगर कोलकाता जाना है तो पहला स्टेशन से गुजरना होता है। सारे स्टेशन को गुजरते हुए जाते हैं। डायरेक्ट ट्रेन जंप करके सीधा कोलकाता नहीं पहुंचती, हवाई जहाज भी जंप करके कोलकाता नहीं पहुंचती, उसको भी
हर रास्ते को तय करके जाना पड़ता है। वैसे ही सफलता का जर्नी है, सक्सेस की जर्नी भी एक दिन में नहीं होता, इसमें भी समय लगता है 3 से 4 साल का, लेकिन शुरुआत होगी जीरो से, स्टार्ट होगी जीरो से, और मंजिल तक पहुंचने तक रुके रहना पड़ता है। जब तक मंजिल नहीं आता तब तक आप लगे रहेंगे तो सफलता की गारंटी है, मिलती ही मिलती है। और ये मैंने कई बार बता चुका हूं, इसके ऊपर मैं डिस्कस नहीं करूंगा। सफल होने के 3 नियम है, खुद से वादा, मेहनत ज्यादा, मजबूत इरादा। ये 3 नियम है सफलता के। और नेटवर्क मार्केटिंग में कामयाबी के 3 रास्ता है, ये आपको बताया था पहले भी, एक बार फिर से रिपीट कर देता हूं। नेटवर्क बनाना, नेटवर्क टिकाना और नेटवर्क को डुप्लीकेशन कर में डालना। हम लोग नेटवर्क बनाने के काम में है कि नहीं है? यस सर। हम लोग यहाँ क्या काम है हमारा? धोबी का काम क्या होता है बताओ? धोबी का काम है कपड़ा धोना। धोबी कितना भी पुराना हो जाए तो क्या करेगा वो? कपड़ा ही धोएगा। ही धोएगा, प्रेस ही करेगा। तो नेटवर्कर कितना भी पुराना हो जाए तो क्या करेगा? उसका काम क्या है? प्लान दिखाना, फॉलोअप नेटवर्क करना, बनाना। सेल निकालना। प्लान दिखाना, फॉलोअप करना, सेल निकालना। लेकिन यहाँ पे धोबी पुराना जैसे हो जाता है ना, तो फिर प्लान दिखाना बंद कर देता है। हैं? सेफ शॉप में जैसे ही धोबी पुराना हो जाता है, मतलब लीडर बन जाते हैं, तो फिर प्लान दिखाना बंद कर देते हैं। वो सोचता है अभी टीम करेगा, हमको करने की जरूरत नहीं है। इसीलिए भी है एक फेल होने के कारण। खुद प्लान नहीं दिखाते, खुद फॉलोअप नहीं करते, खुद फील्ड में नहीं जाते, खुद लोगों के पास नहीं जाते, खुद लोगों से नहीं मिलते, खुद ग्राउंड में नहीं जाते, खुद प्लान नहीं करते, खुद सेल नहीं निकालते। ये भी एक फेलियर का कारण है। क्यों? क्योंकि टीम डुप्लीकेट कर लेती है उसको। वो देखता है हमारा अपलाइन नहीं निकालता तो हम क्यों निकाले। सही है? अरे बातें समझ में आ रही कि नहीं? यस सर। जी बोलो। तो डायरेक्ट यस सर। सेलिंग में कामयाबी की 3 तरीके, नेटवर्क बनाना और नेटवर्क को टिकाना, नेटवर्क को सही डुप्लीकेशन करना। अभी नेटवर्क 2 तरीके से बनता है, एक फास्ट एक स्लो। तो कैसे बनाना चाहिए, फास्ट या स्लो? फास्ट। आराम आराम से डायमंड बनना चाहिए, जल्दी बनना चाहिए? जल्दी बनना चाहिए। जल्दी बनना चाहिए। तो जल्दी बनने के लिए हमें ये 5 काम करना होता है। ये सारे लोग ने नेटवर्क बनाया है, परिवर्तन संसार का नियम है। आज ऑनलाइन के माध्यम से डिजिटल प्लेटफॉर्म का फायदा उठा के ये सारी कंपनियां आज बहुत बड़े बड़े टॉप लेवल पे है। 360 करोड़ मैं एक दिन पढ़ा था, अमेजोन का एक दिन का 360 करोड़ का टर्नओवर है एक दिन का, आज के डेट में ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के माध्यम से। जबकि कोई प्रोडक्ट खुद नहीं तैयार करती, खुद कुछ नहीं बनाता, फिर भी दूसरे के कंपनी का प्रोडक्ट लेके 320 करोड़ का टर्नओवर, 360 करोड़ का टर्नओवर एक दिन में करता है। तो हम लोगों को भी आज मौका मिला है। हम कंपनी में प्रोडक्ट बनाते नहीं है, कंपनी सारा काम कर रही है। प्रोडक्ट लाने वाला, प्रोडक्ट इकट्ठा करने वाला काम कंपनी कर रही है। हमें तो काम है केवल नेटवर्क बनाने का। हमारा काम है लोगों को प्रमोट करने का, हमारा काम है लोगों को इन्फॉर्मेशन देने का, हमारा काम है लोगों को बताने का। बाकी काम तो सारी कंपनियां कर रही है, हमारी सेफ शॉप कर रही है। कर रही कि नहीं कर रही बताओ? हमें तो यस। इन्फॉर्मेशन देने का काम है केवल, हमें लोगों को जोड़ने का काम है, हमें लोगों को नेटवर्क में लाने का काम है हमारा। तो नेटवर्क में लाने के लिए लोगों को क्या करना पड़ता है? सबसे पहले हमारा गोल सेट करना होता है, लिस्ट बनाना होता है, इनविटेशन करना होता है, प्लान दिखाना होता है और फॉलोअप करना होता है। ये 5 काम करने से सेल निकलता है कि नहीं निकलता? यस सर। यस सर। ये 5 काम करने से कोई भी किसी की भी ज्वाइनिंग होती है। आपने भी यही काम किया होगा, आप भी सेल दिए होंगे तो यही काम किया होगा आपके अपलाइन ने, जिन्होंने ज्वाइन कराया था। और आपको भी लोगों को लाना है तो यही काम करने पड़ेंगे। सही है? यस सर। बात समझ में आ रही? तो 5 बेसिक स्टेप है। अटेंड ऑल मीटिंग, सभी मीटिंग को अटेंड करना है। सक्सेस एटीट्यूड को डेवलप करके रखना है। ड्रीम और गोल को सेट करके हमेशा रखना है, क्योंकि बोलते हैं बेसिक का फंडा और गाड़ दो झंडा। बेसिक नहीं करेंगे तो यहाँ आगे कोई काम नहीं होता। बेसिक करने से ही सारा काम होने वाला है। बेसिक करने से ही हमारा स्लैब 1, स्लैब 2, स्लैब 3 होने वाला है। बेसिक अगर नहीं करेंगे, प्लान अगर नहीं दिखाएंगे, लोगों से बात नहीं करेंगे, लोगों को नहीं समझाएंगे, लोगों को नहीं बोलेंगे, लोगों को जाके समझाएंगे नहीं, तो सेल कैसे आएगा? हमारा सेल आएगा नहीं। और सेल नहीं आएगा तो हमारा बिजनेस वॉल्यूम नहीं जाएगा, बिजनेस वॉल्यूम नहीं जाएगा तो हमारा स्लैब नहीं होगा, स्लैब नहीं होगा तो फिर चेक नहीं बनेगा, हमारा काम नहीं होगा हमारा। तो ये 5 काम है नेटवर्क बनाने के लिए। लिख लो आप, इसको जानते भी हैं आप। ड्रीम, लिस्ट, इन्विटेशन, सौदा, प्लान, ये 5 बेसिक स्टेप है। ये 5 बेसिक स्टेप को जो लीडर तेज गति से करता है उनका तेज गति से नेटवर्क बनता है। स्लो जो करता है उनका स्लो चेक बनता है। अगर कम कर रहे हैं तो छोटा चेक बनेगा, ज्यादा संख्या में कर रहे हैं तो बड़ा चेक बनेगा। तो ज्यादा करना चाहिए, कम करना चाहिए? ज्यादा करना चाहिए।
ज्यादा से ज्यादा प्लान की संख्या बढ़ानी चाहिए, क्योंकि डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस नंबर्स का गेम है। जितनी ज्यादा संख्या में लोगों को आप इंफॉर्मेशन देते हैं, उतनी ज्यादा संख्या में और उतने ही तेज गति में आपका नेटवर्क बनता है। तो ड्रीम बनाना सबसे पहला काम, अभी पांचों को अलग अलग जानते हैं। ड्रीम बनाना हमारा सबसे पहला काम है। तो 3 टाइप से हमारा गोल सेट होता है, शॉर्ट टर्म, मिडिल टर्म, लॉन्ग टर्म। 3 टाइप से गोल सेट करते हैं। छोटे छोटे 3 से लेके 6 महीने का गोल, 1 से 2 साल का गोल, 3 से 5 साल का गोल। आपका क्या है उसको लिखित में आपके पास में होना चाहिए। और ड्रीम देखता आदमी सुख शांति समृद्धि हमारे जीवन में आए, लाइफ में सुख शांति समृद्धि आए, इसी के लिए हम लोग ड्रीम देखते हैं, सपना देखते हैं। और जो लोग सपने नहीं देखता वो हमेशा दूसरों के सपनों को पूरा करने के लिए काम करता है, ये बात आप जानते हैं। जिनका ड्रीम नहीं है वो खरीद लेगा कोई न कोई। अगर हमारा सपना नहीं होगा तो हमको कोई खरीद लेगा 10-20 हजार रुपये में। खरीदार बैठा हुआ बाहर की दुनिया में, वो बोलेगा आ जाओ भाई मामा, हमारे यहाँ 20,000 रुपये सैलरी देंगे, 8,000 रुपये आपको खटना पड़ेगा, 8 घंटा आपको काम करना पड़ेगा, 20,000 रुपये आपको सैलरी मिलेगी। जिस दिन नहीं आएंगे उस दिन सैलरी कट जाएगी आपकी। सही है। आज मैं वो इंद्रजीत से बात कर रहा था, बोलता है 2 दिन नहीं जाऊंगा कंपनी में तो 2 दिन का पैसा काट लेगा। तो मैं बोला सेफ शॉप में भी प्लान नहीं दिखाएगा, जिस दिन उस दिन तुम्हारा पैसा काट लेंगे हम। वहां काम करने का पैसा नहीं दे रहा है तो यहाँ काम करने का पैसा कैसे मिलेगा। यहाँ भी काम नहीं करते हैं तो पैसा अपने आप कंपनी काट लेती है, नहीं यस सर, यस सर। यहाँ काटना नहीं पड़ता, अपने आप कट जाती है। सही है। यस। हाँ, तो सपने देखना बुरी बात नहीं है, लेकिन सपनों को साकार करने के लिए मेहनत ना करना ये बहुत बुरी बात है। तो मेहनत करने से सफलता मिलती है। तो ऐसा ड्रीम है आपका, सपने हैं इस टाइप का। अरे सेफ शॉप में आज लोगों के पास लग्जरी कार है कि नहीं है। यस सर। जिस रास्ते पे हम चल रहे हैं इसी रास्ते पे चल के लोगों ने ये वाली कार लिया है कि नहीं लिया है, इससे बड़ा बड़ा लिया है बल्कि। तो यस यस। ये कार लिया है। जिस रास्ते पे चल रहे हैं, जिस काम को हम कर रहे हैं, जिस प्रोडक्ट को हम सेल कर रहे हैं, और जो काम हम कर रहे हैं, प्लान दिखाने वाला काम, फॉलोअप करने वाला काम, सेल निकालने वाला काम, यही वाला काम करके बहुत सारे लोगों ने आज लग्जरी लाइफ जी रहे हैं, और वही काम हम भी कर रहे हैं। सही है। तो हमें ये देखना, ये कौन घस रहे भाई, बदमाशी कौन कर रहे हैं। तो ये इस टाइप का ड्रीम हमारा होना चाहिए। ये घर में लगाइए, घर में लगाएंगे तब काम होने वाला है। सही है। दूसरा है, ड्रीम को पूरा करने के लिए लिस्ट की जरूरत पड़ती है। किसकी? लिस्ट। लिस्ट। ये यार कौन ऐसे कर दिया। ड्रीम को पूरा करने के लिए क्या चाहिए? लिस्ट लिस्ट। और लिस्ट किसका चाहिए यहाँ? लिस्ट किसका चाहिए? लोगों का। आदमी का। और आप बताओ, इंडिया में लोगों की कोई कमी है? नहीं सर। आप जिधर जाओ, रेलवे स्टेशन पे चले जाओ, भरमार है। बस स्टैंड पे चले जाओ, भरमार है। मार्केट में चले जाओ, भरमार है। मतलब जिस चीज की हम खेती कर रहे हैं उसकी कोई कमी नहीं मार्केट में है क्या? बोलो ना। एक ही आदमी बोल रहे हैं, बाकी लोग कोई नहीं बोल रहा है। हेलो। 2-4 आदमी को Yes, यस Gurudev. सर। अनम्यूट कर दो। हाँ, 2-4 आदमी बोलो ना, तब ना पता लगेगा। मेरे को 4 आदमी दिख रहे हैं केवल। तो लोगों की कोई कमी नहीं है मार्केट में। कमी हमारी है कि हम बाहर निकलेंगे तब तो लोग मिलेगा ना। लोगों से Yes, बात Gurudev. करेंगे तब तो लोग मिलेगा ना। Yes, अब sir. ये ममता मैडम है, देखो आज से 2 दिन पहले मतलब एक भी सेल नहीं आता था इनका। परसों मैंने मीटिंग लिया, अभी डेली सेल निकालती है, जाके तुरंत पैसा लेके साथ में आ जाती है। तो मतलब आग तो था लेकिन उसमें चिंगारी नहीं मारा था किसी ने। सही है। Yes, Gurudev. माचिस में आग तो है लेकिन उसको घिसना पड़ता ना ऐसे करके, है कि नहीं। तभी इसके अंदर दम तो था, Yes. लेकिन कोई बताने वाला नहीं था, कोई समझाने वाला नहीं था। हमने थोड़ा सा बता दिया, अभी देखो डेली सेल निकाल रही है। तो इसका मतलब जब ये निकाल सकती है तो कोई भी निकाल सकता है। निकाल सकता है कि नहीं? यस। Yes, Gurudev. लिस्ट बनाने की जरूरत है। तो लिस्ट, जिसकी जितनी बड़ी लिस्ट होती है उतनी बड़ी सफलता मिलती है डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में। तो किसी भी काम को सही तरीके से, संपूर्ण तरीके से अंजाम तक पहुंचाने के लिए जो मदद करता है उसको लिस्ट बोलते हैं यहाँ। और जैसे हम घर में भी कोई काम करते हैं, जैसे घर में सामान लाना होता है, शादी के कार्ड बांटना होता है,
शादी की खरीदारी करना होता है तो लिस्ट बनाते कि नहीं बनाते हम सामानों का, लोगों का? बनाते हैं। Yes, गुरुदेव बनाते हैं। सभी लोगों की लिस्ट बना लो एक बार। जो भी आपको सामने दिखता है, नहीं मिलता है तो आप मार्केट में निकल के लोगों से जान पहचान बनाइए, लोगों से मिलिए, लोगों से बात करिए, उनको लिस्ट में डालिए और उनसे हाय हेलो करिए। बिजनेस पर्पज से नहीं, मार्केट में जाना है तो सेफ शॉप को ध्यान में रख के बात नहीं करते हैं। उनसे हाय हेलो करके केवल पहचान बनानी, उनसे नंबर लेना, बाद में उसको रिलेशन बना के फिर सेफ शॉप बारे में बात करना। सही है? इस तरीके से करेंगे तो Yes. हमारा लिस्ट बन सकता है। तो नेटवर्क मार्केटिंग ये लोगों का बिजनेस है। लिस्ट में अनगिनत लोगों का नाम करना ही, शामिल करना ही हमारा कच्चा माल है, जिसको हमको किसी का नाम लिखने का कोई अनुमति लेने की जरूरत नहीं पड़ती। लोगों से अगर हम बात करते हैं तो लोग दो चीज बोलता है, या तो हाँ या तो ना। ना। तीसरा चीज कुछ नहीं होता। तो लिस्ट बनाना क्यों जरूरी है? क्योंकि जितनी बड़ी लिस्ट होगी उतनी बड़ी सफलता मिलेगी। लिस्ट खत्म तो धंधा खत्म, है कि नहीं? और जो लीडर Yes, गुरुदेव। नहीं बनाता, अगर आपने लिखित में लिस्ट नहीं बनाया है तो सिर्फ 3 ना के बाद बिजनेस को छोड़ने की संभावना बन सकती है। सफलता तक जो हमें पहुंचाता है वो है हमारी लिस्ट। लोगों का नाम लिखने का कोई पैसा नहीं लगता, फिर भी लोग नहीं बनाते हैं। और लिस्ट बनाते समय अनुमान मत लगाइए, बंदा सही है या नहीं है, वो जुड़ेगा कि नहीं जुड़ेगा, वो आएगा कि नहीं आएगा। हमारा काम है प्लान दिखाना। प्लान दिखाने के बाद अपने आप छट जाएंगे वो नहीं जुड़ने वाला होगा तो, हाँ कि ना? यस सर। Yes, गुरुदेव। नहीं जुड़ने वाला होगा तो ऑटोमेटिक वो छट जाएगा, आपको छांटने की क्या जरूरत है? Yeah. भर्ती में जब जाते हैं, फौज की भर्ती में, जो नई भर्ती होने वाला ऑटोमेटिक छट जाता है कि नहीं? यस। 400 लोग दौड़ते हैं, रेडी गो बोलता है, जो मंजिल वहां तक नहीं पहुंच पाया वो अपने आप छट गया जो दौड़ के पहुंच गया वो छट, मतलब सेलेक्ट हो गया, है कि नहीं? तो प्लान दिखाने के बाद जो नहीं जुड़ने वाला है वो ऑटोमेटिक छट जाएगा, हमको छांटने की जरूरत नहीं है। तो खून खत्म तो बंदा Yes. खत्म, और लिस्ट खत्म तो धंधा खत्म। इसलिए हमें लिस्ट बनाने की जरूरत है। तो लिस्ट किसका किसका? हॉट लिस्ट ब्लड रिलेशन के लोग, वार्म लिस्ट फ्रेंड्स लोग, कोल्ड लिस्ट अपरिचित लोग। 3 फीट रूल, मार्केट में जब निकलते हैं 3 फीट के आजू बाजू में कोई मिलता है तो उनका बातचीत करना है, उनसे हाय हेलो करना है। और सर कैसे हैं? नमस्कार, आपका, मेरा नाम वीके भगत है। आपका नाम क्या है? आपका नाम जान सकता हूँ क्या? क्या करते हैं आप? मैं ये करता हूँ, आप क्या करते हैं? ऐसे पोलाइटली बात करो ना, नॉर्मली। सही है? Yes. बोलेगा ये मैं ये करता हूँ। बहुत बढ़िया सर, आपसे मिलके बहुत अच्छा लगा, मिलते हैं कभी। आप नंबर दे सकते हो तो दे दो, नहीं तो मेरा नंबर आप ले लो। आप अपना नंबर दो, मिस कॉल मार लो, बस बात खत्म। बाद में फिर उनसे बात करिए, हाय हेलो करिए। अगर टाइम देता है तो बहुत बढ़िया, दिखा देंगे, नहीं दिया तो कोई बात नहीं। ऐसे अगर 3-4 लोगों को, 5 लोगों को डेली मिले तो लिस्ट हमारा बन सकता है कि नहीं बन सकता? बताओ। यस सर। Yes, sir बन सकता है। बनता है। और आपके मोबाइल में बहुत सारे नंबर है, उसको भी लिस्ट में डालिए। आप अपने फोन नंबर को लिस्ट में डालिए। फ्रेंड्स मेथड होता है लिस्ट बनाने का, एप फॉर फ्रेंड्स। आपके दोस्त लोग जितने हैं, रिलेटिव्स लोग, जहाँ पे नौकरी करते हैं वहाँ वाले दोस्त, एजुकेशन साथ में जो पढ़ाई किया था वो लोग, आस पड़ोस के लोग, जिस डॉक्टर से दिखाते हैं या डेली मिलने जुलने वाले लोग, अपरिचित लोग, जैसे जिम में जाते हैं, जिम में जितने लोग हैं वो सारे दोस्ती तो है। इस तरीके से Yes. लिस्ट बनता है। और लिस्ट को शुभारंभ में बनाना है। शुभारंभ है हमारे पास, शुभारंभ में बनाइए। शुभारंभ में बना के फिर इनविटेशन करना होता है हमें, लोगों को बुलाना होता है। बुलाना किस लिए? प्लान दिखाने के लिए। लेकिन बुलाने वाला काम है तो बुलाने वाला ही काम करना है, लेकिन हम बुलाने वाला काम ना करके फोन पे प्लान दिखाने वाला काम कर लेते हैं। सही है? इनविटेशन का मतलब क्या होता है बताओ? बुलाना। बुलाना। और सौदा प्लान का मतलब क्या होता है? प्लान दिखाना। प्लान प्लान। दिखाना। आप उसको बुला रहे हैं तो बुलाने के लिए क्या बात करनी है और प्लान दिखाने के लिए क्या बातें करनी है। प्लान दिखाने का मतलब वो बोला कौन सा प्रोडक्ट है, कौन सी कंपनी है, आपने बोला सेफ शॉप कंपनी। क्या कर रहे हैं आप? इनविटेशन कर रहे हैं कि प्लान दिखा रहे हैं? प्लान दिखा रहा है। प्लान दिखा रहे हैं आप। तो फिर आप सेफ शॉप कंपनी है और फिर पूछेगा क्या है उसमें, बोलेंगे ये प्रोडक्ट है, तो आप इन्विटेशन कर रहे हो कि प्लान दिखा रहे हो? प्लान दिखा रहा है। प्लान प्लान दिखाना। दिखा रहे, इन्विटेशन नहीं कर रहे इनविटेशन के टाइम इनविटेशन ही करना। इनविटेशन का काम मतलब होता है बुलाना, या तो उनसे अपॉइंटमेंट लेके उनके घर पे जाना, या फिर उनको अपने पास में बुला के उनको प्लान दिखाना, या वेन्यू पे बुलाना। तो बुलाने के टाइम पे सबसे पहले वो फ्री कब, थोड़ी सी टेक्निक अपनाना पड़ता है। पूछिए उनको फ्री कब है, और फ्री जब होगा तभी तो वो टाइम देगा ना।
जब Yes. फ्री नहीं होगा तो कैसे टाइम देगा? वो फ्री होगा तभी टाइम देगा। तो फ्री कब है पहले ये जानने की कोशिश करिए। क्लियर द नाइट का मतलब ये होता है। और जब वेन्यू पे बुलाते Yes. हैं तो टूल्स का इस्तेमाल करना। टूल्स है हमारा इनविटेशन कार्ड। वेन्यू के लिए जब बुलाते हैं तो इनविटेशन कार्ड, या घर पे अपने घर पे बुलाते हैं या उनके घर पे जाते हैं तो अपॉइंटमेंट लेते हैं उनसे कि सर आधा घंटा आपका कीमती समय चाहिए और आपको एक बहुत शानदार डिस्कशन करेंगे आपके साथ में एक बहुत शानदार चीज के बारे में। एक अच्छे टॉपिक के ऊपर आपसे हम बात करेंगे, उसके लिए आधा घंटा समय चाहिए जो आपके फायदे के भी है और हमारे फायदे की भी है। इसके ऊपर हम डिस्कशन करेंगे आपस में बैठ के। तो आपके साथ चाय पी लें कि आप मेरे साथ चाय पियोगे बैठ के? बताओ। आपके घर पे आए चाय पीने के लिए कि आप मेरे घर पे आओगे चाय पीने के लिए? बताओ। तो कहीं न कहीं बोलेगा। अरे हाँ कि ना, बोलो ना। Yes, Yes, Gurudev. हाँ, तो बस पोलाइटली बात करना, ज्यादा लंबी लंबी नहीं फेंकना है। छोटी छोटी बात करके, नॉर्मल बातें करके उनसे मिलना है और मिलने के बाद जाके उनको फिर डिस्कशन करके फिर अपना प्लान शो करना है। तो इनविटेशन के टाइम पे इन इन बातों का हमें ध्यान रखना पड़ता है। कंपनी का नाम, करना है का क्या काम, कितना लगेगा दाम, लोगों के समूह में नहीं बताना, जल्दीबाजी में नहीं बताना। ये काम ना करते हुए भी लोगों से टाइम लेना है, लोगों से अपॉइंटमेंट लेना है। तो लोग आजकल क्या है, सोशल मीडिया के माध्यम से सब जानता है। जैसे हम बात करना शुरू करते हैं ना, Yes. तो बोलता है वो नेटवर्क मार्केटिंग तो नहीं है, MLM तो नहीं है, डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस तो नहीं है, ऐसा करके बोलता है कि नहीं बोलता? Yes, yes, sir. yes. तो Always. आप क्या काम है पूछता है, तो आप प्रमोटर का काम बोल सकते हैं। प्रमोटर का काम करता हूं। सही है। प्रमोटर का Yes. काम है। ऑनलाइन ऑनलाइन का काम है। ऑनलाइन में कैसे, आज ऑनलाइन में दुनिया पूरी ऑनलाइन में पैसा कमा रहे, दुनिया आज ऑनलाइन में आगे बढ़ रहे हैं। तो ऑनलाइन में कैसे घर बैठे पैसा कमा सकते हैं, इसके बारे में आपसे डिस्कशन करेंगे हम। क्या है उसके बारे में बैठेंगे तब बात करेंगे, क्योंकि सारी बातें फोन पे नहीं हो पाती है, सारी बातें डिस्कशन फोन पे नहीं होती है। तो हम मिलते हैं, मिल के बात करेंगे, ठीक है? Yes. Yes. तो अच्छा, कितना भी बढ़िया तरीके से आप बुलाओगे लोगों को, कितना भी अच्छा इनविटेशन अगर है आपका, लेकिन फिर भी SW5 रूल काम करेगा ही करेगा। 100% Yes. लोग आपकी बात ना तो सुनेंगे, 100% लोग बात ना तो आपकी मानेंगे, ना तो आएंगे, 100% लोग ना तो ज्वाइन करेंगे। SW5 रूल हमेशा काम करता है। कुछ लोग आएंगे, कुछ लोग नहीं नहीं। आएंगे। इससे घबरा जाता आदमी। कुछ लोग आएंगे, कुछ नहीं आया तो घबरा जाता, आ गया तब तो ठीक है, नहीं आया तो घबरा जाता है। अगर 10 लोगों को संडे के लिए इनवाइट किया था, उसमें से कोई नहीं आया, अगर 10 के 10 आ गया तब तो बड़े बल्ले बल्ले हैं। 10 के 10 आ गया तब तो एकदम चेहरे पे देखो मुस्कुराहट रहता है, एकदम एक्साइटेड रहता है बंदा है। अगर किसी ने नहीं आया तो मुंह लटका के बैठा रहता है और वेन्यू से पहले निकल के घर भाग जाता है। अरे एक दिन नहीं आया तो क्या फर्क पड़ता है, दूसरे दिन आएगा, फिर अगले संडे आएगा, Yes. नेक्स्ट संडे आएगा, क्या फर्क पड़ता है। लेकिन पूरा प्लान अटेंड करके जाना है। वेन्यू छोड़ के नहीं जाना है। लोग वेन्यू छोड़ के पहले भाग जाता है, Yes. सोचता मेरा गेस्ट ही नहीं तो मैं यहाँ रह के क्या करूंगा, ताली बजाने के लिए थोड़ी आया हूँ। तो पूरा प्लान कंप्लीट होने के बाद जाना है। आपका गेस्ट नहीं है तो कम से कम दूसरे का गेस्ट है, उसको तो फॉलोअप कर सकते हैं ना। प्लान की प्रैक्टिस तो हो Yes. जाएगी, प्लान तो सुन सकते हैं, क्लोजिंग में हो सकता है कुछ नई बातें होंगी, नई बातें तो सीख सकते हैं ना। हाँ कि ना? Yes, Gurudev. हाँ। Yes. तो प्लान छोड़ के नहीं जाना, वेन्यू छोड़ के नहीं जाना है, लास्ट तक वेन्यू को अटेंड करना है। जब तक क्लोजिंग नहीं हो जाता है, जब तक आपको वहाँ का सिटी होस्ट जो है, सिटी होस्ट जब तक आपको परमिशन नहीं देता है तब तक वहाँ से हिलना नहीं है। और क्या फर्क पड़ता है, कुछ लोग हमारा इंतजार कर रहा है, इसलिए हमें काम जारी रखना है। और यहाँ पे एक फॉर्मूला याद रखना है, आए तो बेस्ट, नहीं तो Next. आए तो बेस्ट। क्योंकि Next. लोगों की कोई कमी नहीं है मार्केट में, है क्या? अगर 10 को Next. नहीं आया तो अगले 10 को बुलाओ, क्या फर्क पड़ता है। और नेक्स्ट है प्लान दिखाना। इस बिजनेस का सबसे अहम और इंपॉर्टेंट काम है प्लान दिखाना। प्लान अगर ना दिखाएं तो यहाँ कुछ भी नहीं होगा। होगा क्या? नहीं. प्लान नहीं दिखाएंगे तो नहीं, सेल Gurudev. सेल कैसे आता है? प्लान दिखाने से। क्वेश्चन को किसको करेगा? Yes. जैसे मान लो कोई बोलता है मेरे पास पैसा नहीं है, तो किसको बोलेगा ये बात? जो प्लान दिखाएगा उसको. प्लान दिखाएगा। बोलेगा मैं 2 नहीं बना सकता, ये बात किसको बोलेगा? जो प्लान दिखाएगा। क्वेश्चन किसके सामने आएंगे? Yes. कोई भी क्वेश्चन किसके साथ, और रिजेक्शन किसके सामने आने वाला है? जो प्लान करेगा। जो प्लान ही नहीं Yes. करेगा उसके सामने कौन सा रिजेक्शन आने वाला, बताओ? प्लान करने से रिजल्ट आता है। अभी 10 लोगों को प्लान दिखाएंगे, उसमें से 4 आदमी होंगे रिजेक्ट करने वाले, 2 आदमी होंगे नहीं करने वाले, उसमें 4 आदमी तो होंगे कुछ करने वाले, होंगे कि नहीं? Yes.
Yes, Yes, Gurudev. हमें इसलिए प्लान जारी रखना है। प्लान इस बिजनेस का रीढ़ की हड्डी है, नेटवर्क मार्केटिंग की रीढ़ की हड्डी है प्लान दिखाना, और जितना ज्यादा नंबर्स में हम प्लान दिखाएंगे उतना ज्यादा हमारा रिजल्ट निकलता है। सही है? yes, sir. Yes. रुक जाओ अभी। कामयाबी की सबसे बड़ी डोज 5 प्लान रोज। कामयाबी की डोज क्या है? 5 Pass प्लान plan रोज। rods. 5 प्लान रोज। लेकिन अभी ग्रेवाल सर ने थोड़ा इसको अपडेट कर दिया अभी, क्योंकि बहुत तेज गति से लोग काम कर रहे हैं। उन्होंने बोला 10 लोगों से मिलना है डेली। कितने लोगों से मिलना है डेली? कितने लोगों से मिलना है डेली? 10 लोगों से डेली मिलना है, चाहे वो प्लान के रूप में, चाहे फॉलोअप के रूप में, चाहे इनविटेशन के रूप में, चाहे प्रोस्पेक्टिंग के रूप में, लेकिन 10 लोगों से हमें मिलना है। 10 लोगों से मिलेंगे तो 2 4 5 प्लान हो ही जाएगा उसमें। तो प्लान कितने टाइप से दिखाते हैं? एक तो 1 to 1 घर घर जाके प्लान दिखाते हैं या घर पे बुला के प्लान दिखाते हैं। दूसरा उनके Yes. परिवार को सबको इकट्ठा बैठा के ग्रुप में दिखाते हैं। दूसरा वेन्यू और जूम के माध्यम से आजकल प्लान दिखाते हैं। वेन्यू सबसे इंपॉर्टेंट है, वेन्यू। उसके बाद होता है होम प्लान, घर में जाके हम प्लान दिखाते हैं। होम मीटिंग मोर इम्पोर्टेंट, होम मीटिंग बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग है परिवार के साथ दिखाने से। अच्छा, दूसरी बात, जब प्लान में आप जाते हैं दिखाने के लिए तो थोड़ा सा अपना ढांचा सुधार के जाना है। नीचे से ऊपर तक, घर से निकलने से पहले, बैग किट उठाने से पहले, मोटरसाइकिल में किक मारने से पहले, आप पहले अपने आप को देखना है ऊपर से नीचे, मैं जो ढांचा में जा रहा हूं ये ढांचा मेरा प्लान दिखाने लायक है क्या? हवाई चप्पल पहन के चल देता है प्लान दिखाने, बाजू हाफ बाजू के शर्ट पहन के, और बातें करता है करोड़ों की। जुड़ेगा क्या आदमी? नहीं नहीं सर। sir. तो ड्रेस अच्छा पहनना है। ड्रेस अच्छा पहनने से खुद को फीलिंग आता है, खुद को अच्छा लगता है कि मैं यार लग रहा हूँ स्मार्ट। नहीं, यस यस Yes. ड्रेस कोड की इंपॉर्टेंट हर जगह है। आप मार्केट में देखो नर्स का एक ड्रेस होता है कि नहीं? Yes. यस सर, होता है। डॉक्टर का ड्रेस होता है कि नहीं? Yes sir. होता है। होता है. वकील साहब का ड्रेस होता है कि नहीं? Yes. होता है। पुलिस वाले का ड्रेस होता है कि नहीं? Yes. होता है। फौजी का ड्रेस होता है कि नहीं? होता है। उसकी इंपॉर्टेंस उसकी ड्रेस से है कि नहीं? Yes यस sir. सर। ट्रैफिक पुलिस को देख के कैसे डरता आदमी? ड्रेस। 100 लोगों की भीड़ में एक ट्रैफिक पुलिस खड़ा है, उसको देख के साइड से भागते कि नहीं भागते? अगर ड्राइविंग लाइसेंस ना हो तो, Yes sir. यस हेलमेट नहीं पहना है तो। यस यस। लेकिन अगर वो धोती कुर्ता में होगा तब भागेंगे क्या उसको देख के? नहीं सर। No sir. नहीं भागेंगे। उसकी ड्रेस कोड है इंपॉर्टेंस। तो हमें ड्रेस बढ़िया पहनना है, मतलब फॉर्मल ड्रेस होना चाहिए हमारा। कोई जरूरी नहीं कि नया नया ही पहनना, जो भी पहनते हैं मतलब प्रेस होना चाहिए, परफ्यूम थोड़ा मारा होना चाहिए, खुशबू आना चाहिए शरीर से, दुर्गंध नहीं आना चाहिए, और समय पे जाना है। जिस टाइम समय दिया है लोगों को उस समय से पहले पहुंचना है, 5 मिनट पहले। डिसिप्लिन को मेंटेन करना है, अपना अचीवमेंट बताना है। आपने 1000 कमाए तो 1000 बताओ, 5000 कमाए तो 5000 बताओ, 10,000 कमाए तो 10,000 बताओ। आप फेंकना नहीं फालतू में। सही है? प्लान फोल्डर और लैपटॉप साथ में रखना, या तो प्लान फोल्डर अपने पास रखिए या फिर लैपटॉप अपने साथ में रखिए। जो चीज भाई आपके पास वो रखिए अपने पास। प्लान दिखाने वाला हथियार, खुद का और ऑफलाइन का चेक की कॉपी रखिए। अगर आपके पास बड़ा अचीवमेंट नहीं है तो ऑफलाइन का चेक दिखा सकते हैं। मैं तो अभी जुड़ा हूं, लेकिन ये जो Yes. पहले जुड़े हैं उनका चेक है, देखो ये। अगर आप भी करेंगे इतना साल काम तो आपके पास भी आएगा, हाँ कि ना? यस Yes सर। sir. सारी लीगल प्रूफ दिखाना है, अगर मांगता है तो माइंड पावर कोर्स अपने साथ में रखना है। इतने सारे चीज आपके बैग में, थैले में जब निकलते हैं घर से प्लान दिखाने के लिए, आपके पास में इतने सारे मटेरियल है कि नहीं है ये चेक करिए तब निकलिए घर से। वहां प्लान में पहुंच जाता है, बोले प्लान वो कहाँ है, वो क्या नाम है, माइंड पावर कोर्स लेके आया, बोला वो तो लाया नहीं, वो तो भूल गया। इसका मतलब सीरियस नहीं है, इसका मतलब अभी भी कोर नहीं है, कोर नहीं बने। कोर लीडर के पास में ये सब कुछ होता है। वो घर से निकलने से पहले वो अपना बैग चेक करके निकलता है कि मैं जो जहाँ जा रहा हूँ मेरे पास सारा कुछ है कि नहीं है, जो वहां पे मुझे जरूरत पड़ेगी, फील्ड में जो जरूरत पड़ेगी वो सारा कुछ मेरे पास है कि नहीं, वो देख के निकलता है। सही है? यस सर। Yes sir. समझ में आ रही है? यस। Yes अब Gurudev. यह बात प्लान दिखाते हैं जब तो लोग सवाल करता है, जनरली यही सवाल करता है, मेरे पास पैसा नहीं है, मेरे पास टाइम नहीं है, मैं बाद में सोच के बताऊंगा, मैं 2 नहीं बना पाऊंगा, कंपनी भाग गई तो,
कंपनी इतना पैसा कहाँ से दे रही है, यही सब सवाल करता है कि नहीं करता? यस Yes, गुरुदेव अच्छा, करते हैं। इसके लिए हमने पीडीएफ भेज रखा है कि नहीं भेज रखा है सारे सवाल का? यस पीडीएफ गया है सबके पास? जी गुरुदेव फॉलोअप का पीडीएफ है आपके पास, प्लान सवाल जवाब का? जी गुरुदेव कितने लोगों ने पढ़ा उसको ईमानदारी से बताओ तो? फॉलोअप का जो पीडीएफ भेजा था हमने, वो सवाल जवाब का पीडीएफ बना के भेजा था, उसमें सारे सवाल के जवाब हैं। आप ईमानदारी से बताओ कितने लोगों ने पढ़ा उसको? किसी का हाथ नहीं उठ रहा, देखिए कितने लोगों ने पढ़ा है बताओ। उसको बार बार पढ़ेंगे तो उससे फॉलोअप सीख जाएंगे, कैसे फॉलोअप करते हैं आपको पूरा आइडिया लग जाएगा। सही है? फॉलोअप कोई घोंट के पिलाने वाला चीज नहीं है। फॉलोअप सीखते हैं हम कैसे मालूम है? सुनो, फॉलोअप उसको एक बार दो चार बार पढ़ लो, पढ़ने के बाद फॉलोअप का एक्सपीरियंस आता है ग्राउंड में जाने से। जब हम ज्यादा लोगों से मिलते हैं, ज्यादा लोगों से अलग अलग सवाल आता है, ज्यादा लोगों के हम टच करते हैं, उसी से हमारा फॉलोअप सीखते हैं। आप यहाँ पे हम पढ़ के बता देंगे ना आपको, वो याद नहीं रहेगा। सिचुएशन के हिसाब से बात करना होता है। जैसा सिचुएशन है वहां, जिस टाइप का सवाल कर रहा है और आदमी किस टाइप का है, उसके हिसाब से उनको जवाब देना होता है। लेकिन ये होगा कब? जब आपके पास में नॉलेज होगी। बढ़िया से बढ़िया फॉलोअप कौन कर पाता है? जिसके पास में नॉलेज होगा। नॉलेज होगा तभी बढ़िया से फॉलोअप कर पाते हैं, नॉलेज नहीं होगा तो फॉलोअप नहीं कर पाएंगे। सही है? यस Yes, sir. गुरुदेव सवाल का जवाब आप पढ़ लेना, सबको भेजा हुआ है ऑलरेडी। तो नेटवर्क, अब आती है बात, ये 5 बात थी नेटवर्क बनाने का तरीका। ये 5 काम करने से नेटवर्क हमारा बनता है। अब आती है बात नेटवर्क को टिकाना। तो नेटवर्क जो आपके नीचे 10 लोगों की अगर टीम बनी है, 20 लोगों की टीम बनी है, 50 लोगों की टीम बनी है, वो रुकेगा कैसे आपके साथ? क्योंकि वो रुकता है आदमी 8 स्टेप ट्रेनिंग में उसको बुलाने से। अभी मैं आपसे पूछूंगा आपके टीम का ये आदमी आया, आप बोलेंगे सर आया ही नहीं, तो उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा बताओ? उसकी जिम्मेदारी किसकी है? उसको बुलाने की जिम्मेदारी किसकी है? ट्रेनर की। जिसने ट्रेनिंग दे रहा है उसको, उसका काम है। जिसका आपका गेस्ट है उनको बुलाने की जरूरत है, आपको बुलाने की जरूरत है आपकी टीम को। यस गुरुदेव आपको बुलाने की जरूरत है तो आप उनको बुलाइए। जो जो लोग नहीं आता है ट्रेनिंग में, मीटिंग में, सुबह जूम के पैनल में, उसको टच कराइए, इसमें लाइए, पकड़ पकड़ के लोगों को अटैच कराइए इसमें। तो ये 8 स्टेप ट्रेनिंग, कोड ट्रेनिंग, ग्रुप मीटिंग, बिजनेस बिल्डिंग सेमिनार, सक्सेस प्रीव्यू सेमिनार, डायमंड सेलिब्रेशन, मेगा फंक्शन, दिशा ट्रेनिंग, एलडीपी, इन्हीं सारे ट्रेनिंगों में प्रमोट करने से, लोगों को लाने से, लोगों को इसमें अटैच कराने से, इन सारी ट्रेनिंगों से, लोगों को गुजारने से लोग हमारे साथ रुकता है। ये बात ध्यान रखिए आप। सही है? तो लोगों को इन यस ट्रेनिंगों में प्रमोट करने के लिए, ट्रेनिंग, कोई भी ट्रेनिंग में प्रमोट करने के लिए आपको दया नहीं करना किसी के ऊपर, जल्लाद बनना है। जल्लाद, जल्लाद दया करता है क्या? नहीं सर। माफी नहीं है उनके पास में। तो लोगों को अगर टिकाना है, लोग आपके साथ रुके, तो उसके लिए आपको जल्लाद बनने की जरूरत है। दूसरा है नेटवर्क मार्केटिंग को टिकाना। टिकाने के लिए क्या करना, सॉरी, डुप्लीकेशन करना। डुप्लीकेशन करने के लिए क्या करना पड़ता है? जो कहेंगे वही करेंगे, तो लोग आपकी बातों को तेजी से डुप्लीकेट करता है। सिर्फ बोलेंगे और करेंगे नहीं तो कोई नहीं करेगा। आपके द्वारा सिर्फ कहा जाए और किया ना जाए तो डुप्लीकेट नहीं होगा। लोग आपके द्वारा की जा रही गतिविधि को देख के ज्यादा सीखते हैं, ना कि सुनकर। और डाउनलाइन हमेशा अपलाइन को कॉपी करता है। अगर आप अपने अपलाइन को फोन नहीं उठाएंगे, अगर अपलाइन का फोन आप नहीं उठा रहे, देख रहे सामने फोन बज रहा है, अपलाइन का कॉल आया है, और जानबूझ के साइड वाला बटन दबा रहे हैं अगर, तो डाउनलाइन क्या करेगा? सेम वही करेंगे सुग्रा भाई क्या करेगा डाउनलाइन? सेम वही काम करेगा सर। वो काम नहीं करेगा, ब्लॉक में डाल देगा। डाउनलाइन आपसे बढ़ के करता है। हैं? कुछ लोगों को Yes. अपलाइन का फोन बॉम्ब जैसा दिखता है। अपलाइन का फोन आया तो बॉम्ब लगता है, फटेगा उठाते ही। उठाता नहीं जानबूझ के। हैं? देखता है बज रहा है, अपलाइन का फोन आ रहा है। हैं? कुछ लोग ये सोचता है साला भी के वक्त का कोई काम तो है नहीं, फोन करता रहता है हमेशा फालतू के। हैं? यस यस। ये सोच के फोन नहीं उठाता। तो फोन नहीं उठाएंगे तो ये नेटवर्किंग में बहुत बड़ी गलती है। फोन उठाइए, जो भी समस्या आप बताओ, अपलाइन को बताएंगे तो सुनेगा, है कि नहीं?
यस अगर Yes. आप अपने अपलाइन को कॉल बैक नहीं करेंगे, मान लो उस टाइम नहीं उठा पाए फोन, तो बाद में कॉल बैक तो कर सकते हैं ना। Yes, Yes, Gurudev. बाद में कॉल बैक करिए, आपका डाउनलाइन भी आपको कॉल बैक नहीं करेगा। अगर आप मीटिंग में, सेमिनार में, ट्रेनिंग में नहीं जाएंगे तो आपका डाउनलाइन भी नहीं नहीं जाएगा। जाए। नहीं जाएगा। अगर आप बहाने बनाओगे तो आपका टीम भी आप बहाने बनाएगी। अगर आप बोलोगे मुझे बुखार है, मुझे जरूरी काम है, मैं तभी इस काम में फंसा हुआ हूँ, मैं तभी इतने दिन टाइम नहीं दे पाऊंगा, बिल्कुल मैं तो नहीं जा पाऊंगा, अभी मेरे पास समय नहीं अभी जाने के लिए, तो वो कौन सा गाना गाएगा? अगर ये हम ये गाना गा रहे हैं तो वो कौन सा गाना गाएगा? यही वो भी गाना सेम गाएगा। गाएगी। हैं? वही गाना गाएगा यही सर। सेम गाएगा सर। हाँ, वो इससे बढ़ के गाएगा। ऑनलाइन एक कदम आगे चलता है हमसे। सही है। यस जी सर। गुरुदेव। हाँ, अच्छा, दूसरी बात, अगर आप अपने अपलाइन को उल्लू बनाएंगे, उल्लू बनाना क्या होता है? भागते हैं हम लोग। उल्लू उल्लू बनाना मतलब ठगना, यस यस। और बेवकूफ बनाना मतलब बुर्बक। बुड़बक बना रहे हैं। हाँ, कुछ नहीं पता है इसको जैसे, नहीं। यस। हाँ, अगर ऐसा बनाएंगे अपलाइन को तो डाउनलाइन क्या बनाएगा फिर? उससे भी बढ़ के उससे करेगा। बढ़कर। इससे बढ़ के अभी क्या है वो बताएंगे नहीं, वो तो जानते ही आप। यस यस। क्योंकि नेटवर्क मार्केटिंग किसका बिजनेस है? ये कॉपी का, डुप्लीकेट। कॉपी कैट बिजनेस है। जैसा जैसा आप करोगे वैसा वैसा आपके साथ होता है। तो आप हर हाल में जीतना चाह रहे हैं? यस यस। सर। हर हाल में अगर जीतना चाह रहे हैं तब बस आपको एक काम करना है, डेली हीरो ऑफ द डे बनना है, और खुद भी बनना है और टीम में भी हीरो ऑफ द डे बनाना है। खुद आपको हीरो ऑफ द वीक बनना है और अपने टीम में हीरो ऑफ द डे बनाना है। और अभी स्लैब वन जो करेगा, अभी उसके लिए हमने ये डिसाइड किया है, जैसे पहले क्यूएससी बनाते थे हम, अभी क्यूएससी ना बना के जो स्लैब वन करेगा, स्लैब वन मतलब जिसने 2000 का चेक बना के दिखाया, एक हफ्ते में 2000 का चेक जिसका बना, लेफ्ट में 200 बिजनेस वॉल्यूम, राइट में 200 बिजनेस वॉल्यूम, और 2400 रुपए का चेक, नए लोग, पुराने लोग जो 2000 का चेक बनाएगा, नए लोग जो 2400 रुपए का चेक बनाएगा, उसको हम ब्रॉन्ज मेडल से सम्मानित करेंगे। जब भी कोई मीटिंग, जब भी कोई ट्रेनिंग, जब भी कोई फंक्शन होगा, इस टाइप का मेडल आपके गले में पहना के फूल माला बुक्के के साथ में स्टेज पे आपको सम्मानित किया जाएगा एज ए ब्रॉन्ज। बात समझ में आ रही है? यस सर। कितने लोग ब्रॉन्ज मेडल लेने के लिए तैयार हैं? हर हफ्ते में ब्रॉन्ज मेडल लेने के लिए कितने लोग तैयार हैं? अच्छा, ये हो गया स्लैब वन का। स्लैब टू जो करेगा उसको सिल्वर मेडल से सम्मानित करेंगे, जो 6000 का चेक बनाएगा हफ्ते में, जिसका 6000 का चेक बनेगा, मतलब 600 बिजनेस वॉल्यूम लेफ्ट और 600 बिजनेस वॉल्यूम जो राइट निकालेगा, उसको हम सिल्वर मेडल से नवाजेंगे जब भी कोई मीटिंग होगी। और अगर तीसरा स्लैब थ्री अगर करते हैं तो उनको गोल्ड मेडल से सम्मानित किया जाएगा। गोल्ड मेडल मतलब ये वाला गोल्ड मेडल, ओरिजिनल वाला नहीं। बाद में कहीं बोलो आप तो गोल्ड बोला था, दिया क्यों नहीं? हैं? ये वाला यस। गोल्ड मेडल से सम्मानित किया जाएगा। और रैंक का ये स्क्रीनशॉट लेके रख लो, अभी नया अपडेट है ये अभी रैंक के लिए मतलब कुछ बिजनेस वॉल्यूम कम किया है, मतलब 10 रैंक से पहले नहीं, 11वें रैंक के बाद बिजनेस वॉल्यूम कम किया है, 10 रैंक के बाद बिजनेस वॉल्यूम कम किया है, ठीक है। सॉरी, 9 रैंक के बाद, 9 रैंक के बाद बिजनेस वॉल्यूम कम किया है। ये नया वाला आपके पास होना चाहिए। तो 4000 बिजनेस वॉल्यूम चाहिए, 1400 लेफ्ट, 2600 राइट, तो रैंक क्वालिफाई होता है हमारा। और अभी 10 टाइप की इनकम कंपनी हमें दे रही है 1 तारीख से, इसके लिए हमें क्वालिफाई करना है। डायरेक्ट सेलिंग में किस्मत कभी भी बदल सकती है, बदल सकती कि नहीं बदल सकती, बताओ? यस सर। यस यस सर। गुरुदेव। डायरेक्ट सेलिंग में किस्मत कभी भी बदल सकती है। और इसके लिए आप अपने सपनों के लिए बिना रुके, बिना थके, लगातार अगर मेहनत करते रहें, किस्मत कभी भी बदल सकती कि नहीं बदल सकती? यस। यस सर। चलते चलते कुछ न कोई मिलेगा कि नहीं मिलेगा डायमंड बनाने वाला? यस मिलेगा गुरुदेव। कोई न कोई हनुमान मिलेगा कि नहीं मिलेगा चलते चलते? यस सर। लेकिन रुक गया तो मिलेगा क्या? नहीं सर। रुक गया तो नहीं। नहीं मिलेगा।
चलते चलते मिलेगा। इसलिए किस्मत कभी भी बदल सकती है डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में, इसलिए चलते रहिए लगातार। किसी भी काम को कैसे सीखता है आदमी? वो सीखता है किसी भी चीज को सीखने के लिए उसे हम खेल अगर बना ले, कबड्डी की तरह खेल बना ले, कबड्डी को लगातार खेलते हैं तो कबड्डी कबड्डी करना सीख जाते कि नहीं? यस यस क्रिकेट को लगातार खेलते हैं अगर तो क्रिकेटर बन जाता है कि नहीं बन जाता है? फुटबॉल Yes. खेलते हैं तो Yes. फुटबॉल में महारत हासिल हो जाता है कि नहीं हो जाता? परफेक्ट फुटबॉलर बन जाते कि नहीं बन जाते? तो कोई भी इसमें प्लान को अगर हम खेल बना दें कि ये हमारा खेल है, प्लान दिखाना हमारा खेल है, फॉलोअप करना हमारा खेल है, लोगों का सेल निकालना हमारा बाएं हाथ का खेल है, अगर ऐसा हम खेल बना लें तो खेल खेल में आप कठिन से कठिन काम भी हंसते हंसते चुटकियों में कर सकते हैं। आदत और संगत और गुरु, ये तीन चीजें, किसी भी काम में सफल होने के लिए आपकी आदत अच्छी होनी चाहिए, आपकी संगत अच्छी होनी चाहिए और आपका गुरु जबरदस्त होना चाहिए। इन तीन चीजों के बिना आप किसी भी क्षेत्र में सफलता हासिल नहीं कर सकते। और सफलता का सबसे मंत्र है, सबसे इंपॉर्टेंट मंत्र, नेवर गिव अप। कभी भी अपने लक्ष्य को आधे रास्ते में ना छोड़ें, क्योंकि जितनी मेहनत वापस जाने में लगेगी उतना मेहनत में हम मंजिल तक पहुंच सकते कि नहीं पहुंच सकते? Yes, अरे गुरुदेव, हो सकते। तो बिजनेस को छोड़ने का मन करे तो क्या करें? अगर आपको कभी कभी दिल करता है कि बिजनेस छोड़ देते हैं यार, अब नहीं करेंगे, अब तो मेरे से हो नहीं पाएगा, अब तो लग रहा है कि चल नहीं पाएगा, तो उस टाइम पे क्या करना है हमें? जानना चाह रहे हैं? कभी भी आपका मन बिजनेस को छोड़ने का Yes, गुरुदेव। टाइम, आपको एक अपनी नोटबुक लेना है या डायरी उठाना है, पेन लेना है और एक पेज में ऐसे लाइन खींचना है, सीधा सीधा ऐसे लाइन खींचना है। और एक पेज में लाइन खींचने के बाद उसमें लिखना है, दो हिस्से बनाना है। एक तरफ लिखना है बिजनेस छोड़ने के नुकसान, अगर मैं इस बिजनेस को छोड़ता हूं तो मेरा क्या क्या नुकसान होगा। और दूसरी तरफ लिखना है इस बिजनेस को बने रहने का, इस बिजनेस को नहीं छोड़ने, बिजनेस को छोड़ने के नुकसान। और एक तरफ लिखना है बिजनेस को छोड़ने के क्या फायदे हो सकते हैं। अगर मैं छोड़ देता हूं तो मेरा क्या क्या फायदा होगा, अगर मैं नहीं छोड़ता हूं तो क्या क्या फायदा होगा। ये दोनों को अगर लिखेंगे, छोड़ने के नुकसान और उसके छोड़ने के फायदे, बिजनेस को छोड़ने का फायदा क्या क्या है, नुकसान क्या क्या है, अगर लिखना शुरू करेंगे तो दोनों तरफ आपके मन में जो भी विचार आता है उसको लिखते जाओ। सही है? हेलो? Yes. Yes, गुरुदेव। विचार आता है उसको लिखते जाइए, लिखते जाइए, लिखते जाइए। अगर मैं छोड़ देता हूं तो मेरे को ये फायदा होगा, अगर छोड़ देता हूं तो मेरा ये फायदा होगा, 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 नहीं छोड़ता हूं, नुकसान ये है, ये नुकसान है, ये नुकसान है, ये नुकसान है, ये नुकसान है, ये फायदा है, ये फायदा है, ये फायदा है। आप दोनों चीज को पता चले करेंगे ना तो आपको पता चल जाएगा बिजनेस छोड़ना चाहिए कि नहीं छोड़ना चाहिए। सही है? Yes. तो नकारात्मक बातें नहीं करना है, नकारात्मक बातें ना तो बोलना है कभी, और लगातार सिस्टम के साथ चलते रहना है। नकारात्मक लोगों से दूरी बना के रखना है लगातार, और कभी छोड़ने के बारे में नहीं सोचना है, क्योंकि असफलता एक चुनौती है। इसको स्वीकार कीजिए, क्या कमी रह गई देखिए और सुधार कीजिए। जहाँ पे आपका रिजल्ट नहीं आ रहा, जहाँ पे काम नहीं हो रहा, उसको सुधारने की जरूरत है, उसको देखने की जरूरत है। और जब तक सफल नहीं होते हैं तब तक नींद चैन को त्याग देना है। सही है? और संघर्ष का मैदान छोड़ के मत भागो तुम, क्योंकि कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होती, और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। भाग्य के भरोसे बैठे नहीं रहना, भाग्य के दरवाजे पे सर पीटेंगे, पीटने से अच्छा है कि कर्म का तूफान पैदा करना, मतलब कि प्लान की संख्या बढ़ाना। प्लान की संख्या बढ़ा देंगे, रिजल्ट की संख्या ऑटोमेटिक बढ़ेगी। और लास्ट में अभी मैं एक कहानी बता के क्लोज करता हूं, सुनना चाहते हैं? Yes, गुरुदेव। कहानी सुनने के इंटरेस्ट है क्या? Yes, गुरुदेव। चलो बहुत बढ़िया। तो कहानी ये है, एक बार एक फौजी आदमी एक मेंटर की कहानी सुनाना था आपको, उस टाइम नहीं सुनाया था, वो मैं सुना देता हूं। एक बार एक दलदल में ना एक गाय फंस गई और एक वो फंस गया, क्या नाम है उसका, शेर।
सही है। मतलब गाय को पकड़ने के लिए शेर भाग रहा था, तो दोनों के दोनों ना उसमें गिर गया, दलदल में। अभी दलदल में गिर गया तो निकलना की कोशिश तो कर रहा है, लेकिन निकल नहीं पा रहा। शेर भी फंसा हुआ, वो भी फंसा हुआ। तभी गाय उसको देख के मुस्कुरा रही है। तो शेर बोलता है कि तुम क्यों मुस्कुरा रही है? तो हम बोली, गाय गाय क्या बोली जाना चाह रहे हैं? गाय Yes. बोली कि हम मुस्कुरा इसलिए रहे हैं कि तुम अब मरेगा और हम जिएंगे। तुम मेरे को मारने के लिए आ रहा था ना, तुम अब मरेगा, हम जिएंगे। बोला क्यों? हम तो शेर हैं, हम तो निकल जाएंगे। बोला तुम मरेगा इसलिए कि क्योंकि तुम्हारा कोई मालिक नहीं है, और हम अभी शाम को जैसे घर नहीं जाएंगे तो हमारा मालिक ढूंढते हुए आएगा, मेरा गाय कहाँ गया, और हमें वो बाहर निकाल के लेके जाएगा, क्योंकि हमारा मालिक है और तुम्हारा कोई मालिक नहीं है, इसलिए तुम मरेगा। सही है। तो हमारे जीवन में भी अगर लाइफ कोच अगर नहीं है, लाइफ कोच हमारा होना जरूरी है, इसलिए बोलते हैं। और लास्ट में कहानी और बता के क्लोज करता हूं कि एक फौजी आदमी नया नया भर्ती हुआ था फौज में, जम्मू रेलवे स्टेशन पे पहली बार छुट्टी आ रहा था, और वहां पे उछल कूद करके रेलवे स्टेशन पे आधा घंटा लेट थी ट्रेन, तो उछल कूद कर रहा था और बोल रहा था मेरी कैटरीना कैफ से शादी पक्की, मेरी कैटरीना कैफ से शादी पक्की, मेरी कैटरीना कैफ से शादी पक्की। उधर लोगों ने घेर लिया रेलवे स्टेशन पे, बोला फौजी रे अपना सब शकल देखा क्या आईने में? सही है। तो फौजी ने क्या बोला, जानना चाहते तेरे से शादी करेगी कोई कैटरीना कैफ, अपना शकल देखा? तो फौजी ने बोला, क्या बोला, जानना चाह रहे हैं? बोला मेरी तरफ Yes, Gurudev. बोला मेरी तरफ से पक्की है, कैटरीना कैफ को सोचना बाकी है। तो वैसे ही मेरी तरफ से आपकी डायमंडशिप पक्की है, आपको सोचना केवल बाकी है। जितनी बातें मैंने आपको बताया है, अगर इसमें कुछ बातें आपको चोट पहुंचाने वाली लगी है, आपको लगा कि यार मेरे को ही बोल रहा है लग रहा है, कुछ लोगों को लगता है जब बातें होती ना, कुछ लोगों को लगता साला ये सारी बातें मैं नहीं कर रहा हूं, इनको कैसे पता चला है? सही है। तो ये कंबाइंड बातें होती हैं सबके लिए। अगर आप नहीं कर रहे हैं तो उसको सुधारने की जरूरत है, इसलिए बताई जाती है। आपको लगा कि मेरे मेरे लिए है ये पॉइंट, ये मेरे लिए बोला जा रहा है, तो इसका मतलब उसमें सुधार करने की जरूरत है। सही है। तो आप उसको सुधार लीजिए, आपका बहुत बढ़िया काम होने वाला है। मेरे तरफ से सारे के सारे इसमें यूसीए हैं, आने वाले भविष्य के यूसीए हैं। बस आपको एक डिसीजन लेना है, मजबूत मजबूत डिसीजन लेके बस हमें लगातार बेसिक काम करते रहना है, ग्राउंड में जाके प्लान दिखाते रहना है, हर हफ्ते में चेक बनाने की प्रयास करना है। किसी भी हफ्ते में आपका चेक, अभी कंपनी ने डेली पैसा कमाने का मौका दे दिया, डेली आप डेली 2000 रुपया कमा सकते हैं अगर चाहें तो, 2 सेल निकाल के हर हफ्ते में पैसा कमा सकते हैं, क्योंकि इतना बड़ा पैसा कंपनी ने ऑफर दे दिया हमें। लेकिन अभी नहीं अगर ले रहे हैं, नहीं अगर कमा रहे हैं, तो गलती किसकी है? कंपनी की गलती है कि सिस्टम की गलती है, अपलाइन की गलती है कि खुद की है? बताओ। खुद की गलती है। तो हमें खुद की। प्रयास करना है, अपनी तरफ से कोशिश करना है। 1 सप्ताह का टाइम देती है कंपनी, 1 सप्ताह में आपको 2000 रुपया 2 सेल निकालना है, केवल 200 बीबी लेफ्ट 200 बीबी राइट, चाहे वो फर्स्ट परचेज से हो चाहे रीसेल से हो, किसी से भी हो, 400 बिजनेस वॉल्यूम होना चाहिए, आपका 2000 का चेक बनेगा। ठीक है। तो बस इसके लिए हमें मेहनत करनी है Yes. लगातार, और सब लोग कर सकते हैं, जितने लोग इस पैनल पे है सभी लोग कर सकते हैं, अगर प्रयास करें तो, कोशिश करें तो सब लोगों का हो सकता है। तो हम भगवान से दुआ करते हैं कि आप दिन दुगुनी रात चौगुनी तरक्की करिए और लगातार आगे बढ़ते रहिए, अपने जीवन में खुशियां लाइए। हर हफ्ते में स्लैब 1 स्लैब 2 स्लैब 3 क्वालिफाई करके दिखाइए, और हर हफ्ते में अपना चेक बनाइए। इसी शुभकामना के साथ थैंक यू वेरी मच, विश यू ऑल द बेस्ट एंड गो डायमंड। थैंक यू। तो कुछ देर, आप इतना देर अगर रुके हो तो 5 मिनट और बने रहो पैनल पे, कुछ लोगों से फीडबैक लेंगे, कुछ लोगों से जानेंगे कि आपको क्या समझ में आया, क्या बातें आपको अच्छी लगी। लीव मत हो जाओ, जैसे क्या है, इतने देर अगर बैठे हैं तो 5 मिनट और इंतजार नहीं कर सकते? कर सकते कि नहीं कर सकते? अगर इतने देर 1.5 घंटा रुके हैं तो 5 मिनट और वेट किया जा सकता है। और वॉलेंटियर होके आपने बताने की कोशिश करना है, वॉलेंटियर होके आगे आने की कोशिश करिए कि मैं पहले बताऊंगा, मैं पहले बताऊंगा, मैं पहले बताऊंगा। ठीक है। वही आदमी आगे बढ़ता है जो हर चीज में आगे रहता है। अगर वो छुप के बैठे रहेंगे तो फिर आगे नहीं बढ़ेंगे, क्योंकि छुप के बैठने से अपलाइन भी उससे नजर हटा लेता है। अपलाइन के सामने अगर आएंगे, आगे आगे अगर बढ़ेंगे, आगे आगे आएंगे, तभी आपका बड़ा काम होता है। सही है। तो थैंक यू वेरी मच, विश यू ऑल द बेस्ट।
सरकार साहब इनसे कुछ लोगों से अभी कमिटमेंट लीजिए थोड़ी देर और उसके बाद क्लोज करते हैं। थैंक यू सो मच गुरुदेव, बहुत शानदार जबरदस्त आज का मीटिंग था। जो बोल सकता है वर्चुअल हैंड्स रेज कर सकते हैं। बहुत शानदार, इतना जबरदस्त ट्रेनिंग के लिए। और मैं पूरा पैनल से रिक्वेस्ट करूंगा हाथ ऊपर कर, इतना जबरदस्त शानदार ट्रेनिंग के लिए एक बार जोरदार ताली होना चाहिए गुरुदेव के लिए। जोरदार तालियां, हाथ ऊपर करके, हाथ थैंक यू। ग्रेट, शानदार। आप ज्यादा देर आपसे बात नहीं करेंगे, हमें मालूम है। बहुत सारे लोगों को बहुत ज्यादा ही लगता है, 2-4 लोगों से हम लेंगे फीडबैक। तो बस बेसिक का फंडा गाड़ दे झंडा। सभी बीमारी का एक दवाई, पैसा कमाओ मेरे भाई। पैसा है, सब बीमारी गायब। तो सबसे पहले रमा साहब अनम्यूट करो, बताओ क्या अच्छा लगा आपको। अच्छा एक बात बताना, थैंक यू ग्रेट सर। सुनिए एक बात लास्ट बता के क्लोज वो करता हूँ। 7-8 तारीख को एलडीपी है पुष्कर में, 7 और 8 सितंबर को पुष्कर में एलडीपी है। अभी आपको बताया टीम को टिकाने के लिए क्या करना पड़ता है, ट्रेनिंग मीटिंग फंक्शन एलडीपी में प्रमोट करना पड़ता है। आपको बताया कि नहीं बताया? तो जो लोग अभी आपके हैं जिसको लगता है कि इसको एलडीपी में जाना चाहिए, पुष्कर में एलडीपी है 1 नाइट 2 डेज का। तो 4,000 रुपये सिंगल का चार्ज है और 10,000 रुपये कपल में चार्ज है। तो जिन लोगों को आप लाना चाहते हैं, आप भी आना चाहते हैं, तो आप बुकिंग करा के आ सकते हैं। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। 4,000 रुपये पुष्कर जैसे स्थान पे। और जो वीडियो मुझे एक बार ग्रुप में शेयर कीजिएगा, तो जो वीडियो महागुरु जी दिखाया था ना उधर, क्या जबरदस्त 5 स्टार प्रॉपर्टी है। और पुष्कर जैसा जगह में 4,000 बहुत सस्ता। अभी हम गए थे, 5 लंच और डिनर खाया, 1,240 रुपए का एक है। 1,200 करके मान लो, कितना होता है शुक्ला जी? 5 से 12 गुना करो तो कितना होता है? 7,200 रुपये तो खाना खा के आया, बाकी फ्री है। बाकी ममता मैडम का वो ट्रेनिंग भी फ्री मिला, आज ग्रुप में मिल गया आप लोग को ट्रेनिंग। तो चलो बहुत बढ़िया। अनूप सर कैरी ऑन, क्या अच्छा लगा? आप एक पॉइंट बताइए, और इस सप्ताह में कितना बीवी क्लोज करने वाले हो, कितना कौन सा स्लैब करने वाला हो, बस ये 2 बात। क्या अच्छा लगा, और इस सप्ताह में उस अच्छा का कारण आपको क्या करने वाला है, कौन सा स्लैब करने वाला है? चलो कैरी ऑन। सर स्टार्ट करूं? हाँ हाँ हाँ, कैरी ऑन बोला ना। थैंक यू ग्रेट सर। ग्रेट इवनिंग ग्रेट सर। गुरु जी को चरण वंदन। ग्रेट सर। सर ने जैसा बताया कि मेंटर के मार्गदर्शन में रहना है, तो डेफिनेटली हम सक्सेसफुल होंगे। अगर मेंटर के मार्गदर्शन में हम नहीं रहेंगे तो सक्सेस की कोई गुंजाइश नहीं है। तो सर के मार्गदर्शन में रहेंगे, मेंटर के मार्गदर्शन में रहेंगे। और सर इस वीक का मेरा कमिटमेंट है कि मैं फर्स्ट लैब कंप्लीट करके ला रहा हूँ। वाह, थैंक यू ग्रेट सर। ग्रेट, बहुत बढ़िया, शानदार, जबरदस्त, जोरदार तालियां रामा साहब के लिए। ग्रेट, शानदार। और इसी श्रृंखला में हम बुलाते हैं हमारा दमदार लीडर शुभ्रा पंदन को। शुभ्रा जी, मोस्ट वेलकम पैनल में आप। थैंक यू सर, थैंक यू पैनल में बुलाने के लिए सर, थैंक यू। आज का सेशन बहुत ही बढ़िया रहा सर। ये एक लाइन सर ने बताया था, जो लोग सपने नहीं देखते हैं वह हमेशा दूसरों के सपने को पूरा करने के लिए काम करते हैं। ये चीज हमको बहुत बढ़िया लगा सर। तो अपना सपना पूरा करने के लिए खुद का काम हम करेंगे सर। और सर हम इस सप्ताह सेकंड स्लैब करके आ रहा हूँ सर, सेकंड स्लैब। थैंक यू। दूसरा स्लैब पूरा करोगे यस इस सर, यस सप्ताह सर। में? वाह वाह वाह, करेक्ट, बहुत जोरदार तालियां शुक्ला जी। और इसी श्रृंखला में हम बुलाना चाहेंगे बहुत ही शानदार लीडर। और राणा साहब अनम्यूट कर लो, कैसा लगा और क्या करने वाला इस सप्ताह में? बड़ा ट्रेनिंग लेके आ गए उधर, शानदार। अनम्यूट नहीं हो रहा है? मैं तो अनम्यूट ऑप्शन, हाँ बोलो 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 बोलो। नमस्कार गुरुदेव। गुरुदेव, आज का ट्रेनिंग मुझे बहुत अच्छा लगा। और उसमें मुझे गुरुदेव ने बोला, जिसका गुरु नहीं नहीं उसका जिंदगी कभी शुरू नहीं होता है। ये बात मुझे बहुत अच्छी लगी। और दूसरा है कि जो नरसिंह गुरुवार साल ने भी बोले थे, उन्हें माँ गुरु जी ने भी बोला था, जिसमें वही चीज यहाँ भी सर ने बोला, जैसे हर रोज जो है 10 लोगों से मिलना बहुत जरूरी है। और वही हमारा लिस्ट भी होगा, वही से हमारा प्लान भी होगा बढ़िया से तब।
और सर मैं इस सप्ताह फर्स्ट सेलेक्ट किसी भी तरह से मैं पूरा करूंगा। किसी भी तरह नहीं, किसी भी हाल में, किसी भी हाल में मैं उसको। हो गया। चलो हाँ बहुत बढ़िया, गुरुदेव। ग्रेट, शानदार है। इसी श्रृंखला में एक महिला शक्ति से पूछते हैं, रायमणि कुमारी, एक बार जोरदार तालियां, मोस्ट वेलकम। थैंक यू गुरुदेव। मैं सभी लोगों को मेरा नमस्कार। गुरुदेव आज महागुरुदेव का जो सेशन रहा गुरुदेव बहुत ही बढ़िया रहा, जिसमें कि मेंटर के बारे में स्टोरी बताएं गुरुदेव। अगर हम किसी रास्ते पे भटक जाते हैं तो हमारा जो मेंटर अगर रहते हैं तो वो हमें ढूंढ के सही मार्गदर्शन देते हैं गुरुदेव, तभी हम सफलता प्राप्त कर सकते हैं गुरुदेव। और गुरुदेव इस सप्ताह में मैं स्लेप टू हर हाल में और हर कार में करके दिखाऊंगा गुरुदेव। थैंक यू वेरी गुड, बहुत शानदार। रीना से बात कराइए। रीना, क्या अच्छा लगा आज मीटिंग में? गुरुदेव। वो आना ही नहीं चाहती है वीडियो में, बोलो बोलो, वहीं से बोलो। ऐसे वीडियो में बताना ऐसे क्या पॉइंट अच्छा लगा उसको पूछ, एक पॉइंट बताओ जो अच्छा लगा आपको। पढ़ के बता दी, लिखा हुआ बोलो, पूरे पैनल में आपका बेइज्जती हो रहा है रीना। बैठो बैठो बोल दो क्या अच्छा लगा गुरुदेव का बात एक। चलो तब तक हम पूछते हैं देसवाल साहब से। देसवाल साहब, क्या अच्छा लगा आपको आज का मीटिंग में? नमस्कार गुरुदेव। नमस्कार सभी पैनलिस्टों के लिए। गुरुदेव, आप आज के सेशन से मैंने ये सीखा कि किसी भी परिस्थिति में, चाहे परिस्थिति अप डाउन आएंगी, लेकिन किसी भी परिस्थिति में पहली बात तो क्विट नहीं करना, रास्ते में पहली बात छोड़ना नहीं। और गुरुदेव, अगर हमारे साथ अगर अपलाइन है और गुरुदेव हैं तो हमारी डूबती हुई नैया को भी पार लगा सकते हैं। तो गुरुदेव, इसी तरह से आगे बढ़ते रहना है और कभी भी नेगेटिव नहीं होना अपने काम के प्रति, और जो अपना बेसिक काम है 5, वो हमेशा पूरे यानी कंटिन्यू करते रहने हैं। और गुरुदेव, मेरा ये कमिटमेंट है कि मैं स्लैब 2 हर हफ्ते में 100% करूंगा गुरुदेव, अरे 100%। वाह, क्या बात है, बहुत बढ़िया। बहुत दिन बाद रविकांत साहब नजर आ रहे हो, एक बार अनम्यूट कर लो। क्या अच्छा लगा? वो ठंडा है क्या? टोपी पहन रखा है, क्या है ये? जी अनम्यूट करो। गुरुदेव हाँ नमस्कार। आवाज आ रही है सर? हाँ, अरे आपका आवाज पूरा इंडिया में गूंज रहा है। जी सर। सर मैं ये कहना चाहूंगा कि सर आज जो बताया गया है आपके द्वारा कि निगेटिविटी को किसी भी तरह अपने अंदर नहीं लाना है, नकारात्मकता को बिल्कुल भी एक्सेप्ट नहीं करना है, और जो इस टाइप की बात करे अपन कोशिश करेंगे कि उसको भी पॉजिटिविटी करने के लिए। हम्म, चलो बहुत बढ़िया। इस हफ्ते में क्या करने वाले साहब? सर इस हफ्ते में फर्स्ट रैंक जो है आपका, वही सर आज मेरी पहली मीटिंग है ये। बहुत बढ़िया। देखिए, हम ना 82 लोग था पैनल में जब जी सर। एकदम मीटिंग जम गया था। अभी हम पैनल में 29 लोग हैं। नेटवर्क जी मार्केटिंग का एक बहुत बड़ा कुंजी है, कुंजी बोले तो जी चाबी है, जी सर। वो है पैसेंस, जी सर। वो है धीरज। लेकिन मैं देख पा रहा हूँ और जी सर। 5 मिनट रुकने का धीरज खो रहा है। जिस जी सर। शख्सियत ने अभी आपका ट्रेनिंग लिया है, ये जी जी इस शख्सियत को फिजिकली ट्रेनिंग उनका मिलना जी सर। बहुत ही असंभव सा है। और वो पैरेलल में यहाँ बैठा हुआ है, इतना बड़ा ट्रेनिंग। उन्होंने पैसेंस का एक ऐसा उदाहरण है इस नेटवर्क मार्केटिंग में, 3 साल तक बिना चेक के, बिना अचीवमेंट के भी टिके रहना, उनसे जी कोई सर। सीखना चाहिए। और आप लोग और 5 मिनट नहीं रख सकते? बिल्कुल रह रह तो सकते सर। सकते हो, लेकिन जी सर। लेकिन ये तो पैसेंस नहीं है, ये तो रहने का एटीट्यूड गड़बड़ी है। जी अभी जितना लोग है ना अटैच होके मत जाओ, अभी मेरा बात सुनो। क्या पता किसका, देखिए जरूरी नहीं है कि सार ने ट्रेनिंग लिया वही सब बढ़िया पॉइंट है। इस जी पैनल में बहुत सारा, बहुत अच्छे अच्छे लोग हैं, बहुत कुछ जानता है। क्या पता उनका एक बात भी आपका माइंड में अगर क्लिक कर गया ना, वो भी यस अपना तो जीवन बदल सकता है। किसका मन में किस तरह टैलेंट है, ये आप नहीं बदल सकते। श्योर तो श्योर चलो सर। बहुत बढ़िया। इसी श्रृंखला में हम वो बुलाते हैं गौरव कुमार सर को, एक बार जोरदार ताली। शॉर्टकट में बताइए, एक पॉइंट सर बताओ। थैंक यू सर। क्या नमस्कार सर। गुरुदेव, मुझे आपने मौका दिया बोलने का। गुरुदेव, आज का जो मीटिंग गुरुदेव अच्छा रहा, बढ़िया रहा। गुरुदेव, ग्रेट मेंटर ने मुझे आज ये का मीटिंग में ये सिखाया कि अपना जो प्लेटफॉर्म है उस पे आपको चलना चाहिए।
और पेशेंस आपको गुरुदेव रखना पड़ेगा। चाहे कितनी भी आपत्ति आ जाए, कितना भी कुछ भी हो, आपको वहां से नहीं हटना है गुरुदेव। और गुरुदेव डेली का डेली मेरा कमिटमेंट गुरुदेव ये है, डेली मुझे 10 मिनट से मुझे मिलना है हल में गुरुदेव। और गुरुदेव मेरा कमिटमेंट गुरुदेव ये है, इस हफ्ते स्लैब 2 100% गुरुदेव लेके आ रहा हूँ, 100% गुरुदेव, वाह 100%। ग्रेट, बहुत बढ़िया, जोरदार तालियां। इसी श्रृंखला में महिला शक्ति हमारा बहुत दमदार लीडर, आप तो दीदी का झड़ी लगा दिया है, ममता छेत्री मैडम के लिए जोरदार तालियां। मैडम मोस्ट वेलकम पैनल में आपको। थैंक यू सर। माँ गुरु जी को मेरा नमस्कार, सभी पैनलिस्ट को मेरा नमस्कार। आज का जो एनएओ ट्रेनिंग है, बहुत दिन के बाद लेने के लिए मौका मिला। अभी और फुल चार्ज हो गई हूँ मैं। अब कल यहाँ से भी दमदार करेंगे। उस दिन माँ गुरु जी ने थोड़ा मतलब माँ गुरु जी का ट्रेनिंग लिया था, तो दो दो जैसे मैंने डीडी क्लोज कर दिया था ऑन द स्पॉट, और आज भी किए, और कल तो और ज्यादा करेंगे। और जो आज ट्रेनिंग में बताया गया था कि गुरु के बिना कुछ शुरू नहीं होता है, वो डेफिनेटली सही है। एंड मेरे लाइफ में भी अगर गुरु नहीं होते तो अभी तक मणिपुर का जो सिचुएशन था उसके वजह से क्विट भी कर चुकी होती। तो मेरे लाइफ में अभी गुरु है, इसलिए अभी तक मैं टिकी हुई हूँ। और अभी मेरा ये कमिटमेंट है, किसी भी हाल में किसी भी काल में इसी वीक को मैं स्लैब 2 जो है वो कंप्लीट करके दिखाऊंगी। थैंक यू सो मच गुरुदेव। चलो ग्रेट, बहुत शानदार, जबरदस्त। इसी श्रृंखला में बुलाते हैं देवाशीष साहब, मोस्ट वेलकम आपको। थैंक यू गिरट सर, मुझे इतना बड़ा पैनल में बोलने का मौका दिया। कुछ भी बोलने से पहले गिरट सर आपको कोटि कोटि नमन, महागुरुदेव को कोटि कोटि चरण स्पर्श। गिरट सर, इस ट्रेनिंग से सबसे अच्छा जो मेरे को लगा, गाय और शेर वाला कहानी सर ने बताया। तो हम तो कहीं भी भटक जाएंगे, हमारा मेंटर हमें कहीं ना कहीं से ढूंढ के ले ही आएंगे, ये सबसे अच्छा लगा। और गिरट सर, किसी भी हाल में किसी भी काल में सेकंड स्लैब करके आ रहा हो, चाहे कुछ भी हो जाए। थैंक यू गिरट सर, मुझे बोलने का मौका दिया। बहुत बढ़िया, शानदार, जबरदस्त। इसी श्रृंखला में बुलाते दीपेन विश्वास। हाँ, छुट्टी पे कहाँ है दीपेन? हाँ बताओ, क्या अच्छा लगा? नहीं गुरुदेव, अभी बटालियन में हो, लेकिन ड्यूटी नहीं है आज। वही नजर आ रहा है। हाँ थैंक यू ग्रेट सर, आप मेरे को बोलने का मौका दिया। और महागुरु जी को कोटि कोटि प्रणाम, और सभी पैनलिस्ट को नमस्कार। ग्रेट सर, हमारे जो महागुरु जी मेंटर के बारे में बताया, बहुत ही बढ़िया है। और ग्रेट सर, इसी हफ्ते से कमिटमेंट है, इसी महीने में हर हफ्ते 3rd स्लैब कंप्लीट करके दिखाएंगे ग्रेट सर। थैंक यू। देखो, ये ड्यूटी पे है, ये फिर भी बना हुआ है। जो घर में है वो खाना खाने के लिए बैठे। चलो अच्छा है। और हम बुलाते हैं हमारा लोहारदगा का बहुत ही समझदार, जानदार, शानदार लीडर घनश्याम भगत सर के लिए एक बार जोरदार तालियां। घनश्याम सर वेलकम, मोस्ट वेलकम। प्रणाम गुरुदेव, और महागुरु जी को भी मेरा प्रणाम। आज का सेशन बहुत जबरदस्त था, और यहाँ पर मुझे जो समझ में आया, एक पॉइंट जो बोला गया है, खुद की चाहत और गुरु का मार्गदर्शन से असंभव काम भी संभव किया जा सकता है। बहुत बड़ी बात है, और मैं एक्टिविटी बढ़ाऊंगा, और इस सप्ताह में स्लैब 2 करके दिखाऊं गुरुदेव, चाहे जो भी हो जाए। चलो बहुत बढ़िया, शानदार। पर ये मंगल चंद्र पाल दा एकदम ग्रेवाल सर जैसे लग रहा हो। अब तो मेरे से ग्रेवाल सर तो नहीं आ गया कहीं पैनल में? मोस्ट वेलकम आपको पैनल में दादा, केमन लगलो? हेलो, बोलो बोलो सर, आपका आवाज आ रहा है, बोलिए ना। चलिए, और कौन रह गया? ठीक है। और कल जो है ना, सुबह का मीटिंग, बहुत सारा लोग ये तो मोबाइल स्विच ऑफ करके सो जाते हैं। कुछ लोग जो है टाइम पे नहीं आता है। मेडिटेशन में तो बहुत कम ही लोग आता है। और अभी फोन करेंगे तो मेडिटेशन जब स्टार्ट हो जाता है तो हम भी तो आपको फोन नहीं कर सकते हैं। थैंक यू सर, नमस्कार। अभी हाँ दिखाई दे रहा है? बोलो बोलो। हाँ, ट्रेनिंग तो बहुत अच्छा है गाइस। आपका जो ट्रेनिंग हुआ, इसमें बहुत कुछ सीखने को मिला है। इस हफ्ते में मैं स्लैब 1 करके दिखाऊंगा, ये मेरा कमिटमेंट। थैंक यू सर। अरे वाह, क्या बात। सुन लो, देखो
सीनियर सिटीजन से सीख लो कुछ। सुमन सर पहुंच गया, रिजर्वेशन हो गया था ना क्लियर? बताओ सुमन सर, आप बताओ जी सर, ठीक है। महागुरु जी को प्रणाम। प्रणाम प्रणाम। इस सप्ताह स्लैब 1 कंप्लीट हो जाएगा सर। रैंक का वहाँ रैंक 1 का कमिटमेंट करके आया, मैं लिख के रखा हूँ, ठीक है, और वीडियो भी बना के रखा मैं डेट के साथ। हाँ इस बार इस सप्ताह में हो जाएगा। ट्रेनिंग तो बहुत जबरदस्त रहा सर, एकदम बहुत बारीकी से महागुरु जी ने समझाए हैं, बहुत अच्छा रहा सर। उसी हिसाब से करना भी है। तो चलो जी ठीक है जी गुरुदेव, बाकी तो हाँ ठीक है, ओके, थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों का। सुबह मिलते हैं 6:20 पे, ठीक है? 6:20 पे लॉग इन कर देना है। 6:20 पे सुबह सुबह लॉग इन करना है। जी ओके, थैंक यू, शुभ रात्रि। थैंक यू गुरुदेव, थैंक यू थैंक यू वेरी ग्रेट मच। सर, थैंक यू।